एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। रामू के 3 बेटे बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन उसका छोटा बेटा कम बुद्धि वाला था। पर उसमें एक खास बात थी, वह जितना कम बुद्धि वाला था उतना ही बलशाली और तगड़ा था। रामू के मन में यह चिंता थी कि उसके तीनों अक्लमंद बेटे तो किसी न किसी तरह अपना जीवन चला लेंगे, लेकिन छोटे बेटे का क्या होगा। काफी सोचने विचारने के बाद रामू इस नतीजे पर पहुंचा कि वह अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखाएगा। वैसे भी उसका शरीर पहलवानों जैसा था। उसने अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखाना शुरू कर दिया। उसे पहलवानों की खुराक देने लगा। बहुत जल्दी उसका बेटा और भी ताकतवर हो गया। वह हर रोज कसरत करता, दौड़ लगाता और नए नए दांव पेंच सीखता। समय बीतने के साथ किसान ने अपने 3 बड़े बेटों का विवाह कर दिया। जब तीनों बेटों की शादी हो गई तो उनकी पत्नियां छोटे देवर से जलने लगी। वे सोचती थी कि हमारा देवर कुछ काम नहीं करता, बस पहलवानी करता है और अच्छी खुराक खाता है, जबकि उनके पति मेहनत से कमाई करते थे। यही सोचकर तीनों बहुओं ने घर में विवाद खड़ा कर दिया और कहा कि वे अलग रहना चाहती हैं। किसान ने अपनी बहुओं की बात सुनी और सोचा कि अब छोटे बेटे का विवाह कर देना चाहिए। उसने एक सुंदर और समझदार लड़की खोजकर अपने छोटे बेटे की शादी कर दी। उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि पूरे इलाके में उसकी मिसाल दी जाती थी। साथ ही वह बहुत समझदार भी थी। जब छोटे बेटे का विवाह हो गया तो किसान ने अपने चारों बेटों को अलग अलग कर दिया ताकि झगड़े खत्म हो जाएं। अलग होने के बाद तीनों बड़े बेटे मेहनत से कमाने लगे और उनका समय अच्छे से बीतने लगा। परंतु जो छोटा बेटा था वह पहलवान था। उसका तो वही काम था, रोज अच्छी अच्छी खुराक लेना और पहलवानी करना। अब तो बहुत ही जल्दी वह कंगाल होने लगा। उसकी पत्नी दिन रात उससे लड़ने लगी और कहती थी कि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, दिन भर खाली घूमते रहते हो, खाने में तुम्हें अच्छा अच्छा चाहिए, इस तरह से तो हमारा गुजारा नहीं चलेगा। अब तो दोनों पति पत्नी में रोज ही झगड़ा होने लगा। पहलवान की पत्नी बहुत ही अक्लमंद और होशियार थी। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि तुम हमारे राज्य के राजा के पास जाओ और महाराज से कहना कि मुझे महल में कोई नौकरी दे दो। पहलवान कहने लगा, अरे भगवान, तुम ये क्या कहती हो, मैं कोई काम नहीं जानता, सिर्फ कुश्ती ही लड़ना मुझे आता है और कोई काम मुझे आता ही नहीं। तो भला राजा के यहाँ पर जाकर मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? अगर मिल भी गई तो मैं वहां पर क्या काम करूंगा? उसकी पत्नी कहने लगी, तुम इस बात की चिंता मत करो, बस वही करो जो मैं कहती हूँ। मेरे कहने पर तुम महाराज के पास जाओ और उनसे गुजारिश करो कि महाराज, मैं आपके यहाँ पर नौकरी करना चाहता हूँ। राजा जब तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो तुम उनके महल में लखटकिया के पद पर नौकरी करना। अपनी पत्नी की बात सुनकर पहलवान कहने लगा, अरे यह लखटकिया क्या होता है? तब उसकी अक्लमंद पत्नी ने उसे समझाने लगी, देखो, राजा के यहाँ पर 1 लाख टका रोज पाने वाला एक नौकर होता है जो हर रोज 1 लाख टका वेतन पाता है। उसका काम यह होता है कि जो काम राजा से ना हो सके, उसकी सेना से ना हो सके, उसके किसी मंत्री से ना हो सके, उस काम को लखटकिया करता है। पहलवान कहने लगा, मैं तो कोई भी काम नहीं जानता, तो फिर भला मैं उस काम को कैसे करूंगा? उसकी पत्नी ने बताया, देखो, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम तो बस वहां चले जाओ और महाराज से कहना कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए। पहलवान का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के कहने पर वह राजा के दरबार में चला गया। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि एक बड़ा ही पहलवान जैसा शरीर वाला आदमी दरबार में आया है। राजा समझ गया कि शायद यह आदमी किसी नौकरी की तलाश में आया होगा। महाराज ने उससे पूछा, बताओ, तुम किस लिए यहां पर आई हो? वह कहने लगा, महाराज, मैं अपने गांव से नौकरी की तलाश में यहां पर आया हूं। राजा कहने लगा, अच्छा ठीक है, पर तुम ये बताओ कि तुम करोगे क्या? कौन कौन से काम तुम कर सकते हो? पहलवान कहने लगा, महाराज, जो काम आपसे नहीं होगा, आपकी सेना से नहीं होगा, न ही आपका कोई मंत्री कर पाएगा, वह काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख टका रोज का वेतन लूंगा। राजा ने कहा, अच्छा, तो तुम लखटकिया की नौकरी करना चाहते हो? जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक समझा। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ विचार किया और कहा, देखो जरा,
क्या मुझसे पहले भी कभी किसी राजा ने किसी लखटकिए को नौकरी पर रखा है या नहीं? राजा के मंत्री ने जब अपने पुराने दस्तावेजों में देखा तो पता चला कि महाराज के पिता ने भी एक लखटकिए को नौकरी पर रखा था। मंत्री कहने लगा, महाराज, आपके पिता ने भी एक लखटकिए को नौकरी पर रखा था। मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, तो फिर ठीक है, हम भी अपने यहाँ पर एक लखटकिए को नौकरी पर रखेंगे। यही सोचकर महाराज ने उस पहलवान को अपने यहाँ पर एक लखटकिए के रूप में रख लिया। अब तो पहलवान खुश हो गया और कहने लगा, महाराज, अब मेरे रहने का भी कोई इंतजाम कीजिए। जब कोई ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे नहीं होगा, आपकी सेना से नहीं होगा और ना ही आपके मंत्रियों से होगा, तब आप खबर भिजवा कर मुझे बुलवा लीजिएगा। राजा के महल से कुछ ही दूरी पर राजा का शाही बगीचा था। वहीं पर पहलवान के रहने का इंतजाम कर दिया गया। वहां उसके रहने के लिए एक बड़ा ही सुंदर भवन था। राजा ने कहा, सुनो लखटकिया, तुम इस भवन में आराम से रह सकते हो। मुझे जब भी आवश्यकता पड़ेगी मैं तुम्हें बता दूंगा। अब तो वह पहलवान रोज 1,00,000 टका वेतन पाने लगा। रहने के लिए उसे राजा की तरफ से एक बहुत ही सुंदर भवन मिल गया था। पहलवान के दिन बड़े ही सुख से बीतने लगे। वह रोज पहलवानी करता, बगीचे में घूमता और फिर आराम से सो जाता। धीरे धीरे यूं ही कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात है, पहलवान के गांव का एक आदमी जो राजा के यहाँ पर कर्मचारी के रूप में काम करता था, उसने दूसरे कर्मचारी को बताया कि मैं इस पहलवान के गांव में रहता हूँ और यह पहलवान इतना भाग्यशाली है कि इसकी पत्नी इतनी सुंदर है जैसी पूरे राज्य में कोई नहीं है। होते होते यह बात राजा के मंत्री तक पहुंची और फिर मंत्री के द्वारा यह बात राजा तक पहुंच गई कि पहलवान की पत्नी एक बहुत ही सुंदर औरत है। अगले दिन राजा और मंत्री पहलवान से कहने लगे, पहलवान जी, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारा गांव कैसा है। पहलवान महाराज के आदेश को टाल न सका। मंत्री और राजा को लेकर वह अपने गांव की तरफ चल पड़ा। पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। जब उसने देखा कि राजा और उनके मंत्री हमारे घर पर आए हैं, तो उसने तरह तरह के कई स्वादिष्ट पकवान बनाए और अपने हाथों से मेहमानों को खिलाए। जब राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर पड़ी तो राजा उसे देखता ही रह गया। राजा सोचने लगा कि इस पहलवान की पत्नी तो इतनी सुंदर है कि इसके सामने मेरी रानी भी कुछ नहीं। राजा ये देखकर हैरान था। भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री दोनों महल में वापस लौट आए। महल वापस आकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस पहलवान की पत्नी की सुंदरता के आगे हमारी रानी भी कुछ नहीं। मंत्री कहने लगा, हाँ महाराज, उसकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर है, परंतु क्या किया जाए, यह तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं। राजा कहने लगा, मंत्री जी, पहलवान की पत्नी ने हमारा मन मोह लिया है। मैं उस पर दिल हार बैठा हूँ और किसी न किसी तरह से उसे पाना चाहता हूँ। आप बताइए, हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि मैं उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकूं। अब तो राजा और मंत्री दोनों मिलकर योजना बनाने लगे कि पहलवान की पत्नी को किस तरह से राजा के महल तक लाया जाए। वे दोनों उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र बनाने लगे। इस घटना को बीते हुए 1 महीना हो चुका था। राजा हरदम पहलवान की पत्नी के ख्यालों में खोया रहता और यही विचार करता रहता कि किस तरह से उसकी पत्नी को हासिल करे। एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज की माँ, जो कि राजमाता थी, वह बहुत ही बीमार पड़ गईं। अपनी बीमार माँ का इलाज करने के लिए महाराज ने बड़े बड़े वैद्य और हकीमों को बुलवाया, परंतु किसी के इलाज से भी राजमाता ठीक ना हो सकी। राजमाता का बदन हमेशा दर्द रहता था। कोई भी वैद्य और हकीम उनका इलाज नहीं कर पा रहा था। सभी तरह की औषधियां इस्तेमाल करके देख ली गईं, परंतु कोई लाभ न हुआ। इसी तरह राजमाता का इलाज करने के लिए एक दिन एक बूढ़ा वैद्य महल में आया। उस बूढ़े आदमी को देखकर मंत्री ने मन ही मन में एक योजना तैयार कर ली। वह वैद्य के पास गया और कहने लगा, वैद्य जी, हमारे महाराज की माताजी बहुत ही बीमार है, क्या आप उनकी बीमारी दूर कर सकते हैं? वैद्य कहने लगा, जी मंत्री जी, मैं अवश्य ही उनका इलाज कर सकता हूँ। तब मंत्री ने कहा, देखो वैद्य जी, आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा और इस काम के लिए आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। जब आप उनका इलाज शुरू करेंगे तो इलाज के लिए आप महाराज से कोई ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं से भी न मिल सके।
मंत्री ने जब 500 स्वर्ण मुद्राओं की थैली वैद्य के हाथों में रख दी तो वैद्य लालच में आ गया। वैद्य कहने लगा, मंत्री जी, आप जैसा आदेश करेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मंत्री उस वैद्य को लेकर राज दरबार में आया और राजा से कहने लगा, महाराज, ये वैद्य जी बहुत ही पहुंचे हुए वैद्य हैं। मैं काशीपुर से इन्हें लेकर आया हूं। मुझे पूरा यकीन है कि यह राजमाता का इलाज बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। महाराज कहने लगे, अच्छा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। इनसे कहिए कि यह आज से ही राजमाता का इलाज शुरू कर दें। इतना कहकर राजा सेनापति और मंत्री को साथ लेकर अपनी राजमाता के पास पहुंचा। राजमाता की देखभाल के लिए वहां पहले से ही कई दास दासियां मौजूद थी। वैद्य ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर कहने लगा, महाराज, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। ये सुनकर राजा एकदम घबरा गया और कहने लगा, क्यों वैद्य जी, ऐसी क्या बात है? वैद्य कहने लगा, राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, तो जल्दी बताइए वैद्य जी, वह कौन सी वस्तु है? वैद्य बोला, वह वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा ने कहा, आप बताइए तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य ने कहा, महाराज, आप यदि कहीं से 3 हूर बिल्ला मंगवा दें तो आपकी मां ठीक हो सकती है। उनका तेल निकलवाया जाएगा और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर की जाएगी। इससे बहुत ही जल्दी आपकी माता स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा कहने लगा, अवश्य ही मैं हूर बिल्ला नाम के इस जानवर को मंगवाऊंगा। आप ये बताइए कि यह कहां पर मिलता है? वैद्य कहने लगा, यह हूर बिल्ला हिमालय के जंगलों में मिलता है। और फिर वैद्य राजमाता का इलाज करना शुरू कर देता है। इस बीच महाराज दरबार में आए और दरबार में आकर उन्होंने अपने सभी दरबारियों और मंत्रियों को बुलवाया। उनसे कहने लगे, क्या कोई ऐसा योद्धा है जो हूर बिल्ला नाम के जानवर को ला सके? तभी वहां पर कुछ समझदार दरबारी कहने लगे, महाराज, ये हूर बिल्ला क्या होता है? हमने आज तक तो इसका नाम कभी नहीं सुना। राजा कहने लगे, यह कोई दुर्लभ प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस जानवर की बात राजा कर रहे थे उस जानवर को आज तक किसी ने नहीं देखा था। अपने दरबारियों को इस तरह चुप देखकर राजा मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें इस हूर बिल्ला नाम के जानवर को लाना ही होगा। मंत्री कहने लगा, महाराज, ये बहुत ही अच्छा मौका है। जो पहलवान हमारे यहाँ पर पिछले 6 महीने से केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है वह किस दिन काम आएगा? क्यों ना हम हूर बिल्ला नाम का ये जानवर उसी से मंगवाएं। आप उसे बुलाकर उससे कहें कि 1 महीने के अंदर अंदर वह हूर बिल्ला लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और महाराज, इस तरह से वह हूर बिल्ला को लेने के लिए चला जाएगा। अगर वह हूर बिल्ला को लेकर आता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारी राजमाता की जान बच जाएगी। लेकिन अगर वह ऐसा न कर पाया तो और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। फिर उसकी पत्नी सिर्फ आपके लिए रह जाएगी और आप उसे राजमहल में ले आना। राजा की नीयत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी के लिए अच्छी नहीं थी। वह कहने लगा, वाह मंत्री जी, आपने क्या अच्छा सुझाव दिया है। अगर पहलवान हूर बिल्ला नहीं ला सका तो मैं अवश्य ही उसे फांसी पर चढ़ा दूंगा, क्योंकि पिछले 6 महीने से वह रोज 1 लाख टका तनख्वाह ले रहा है। अब तो राजा ने बिना देरी किए सिपाही भेजे और पहलवान को अपने दरबार में बुलवाया। जब पहलवान महाराज के दरबार में आ गया तो महाराज ने उससे कहा, सुनो पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो। अभी तक तुमने हमारा कोई काम नहीं किया, परंतु अब एक बहुत ही आवश्यक काम आ गया है। पहलवान बोला, महाराज, आप आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य ही आपका काम करूंगा। तब राजा कहने लगा, हमें हूर बिल्ला की जरूरत है, उसका तेल निकलवाना है और उसी से राजमाता के शरीर पर मालिश होगी, जिससे उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। राजा की बात सुनकर पहलवान गहरे सोच में पड़ गया और फिर बोला, महाराज, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ये हूर बिल्ला आखिर कौन सी चीज है? राजा ने उत्तर दिया, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन वैद्य जी का कहना है कि केवल इसी से राजमाता का इलाज संभव है, इसलिए तुम्हें हर हाल में हूर बिल्ला को लाना होगा। काफी सोच विचार के बाद पहलवान बोला, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है,
मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ। अगर 1 महीने के भीतर तुम हूरबिला नाम के जीव को ले आए तो अच्छा, नहीं तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर पहलवान घबरा गया और वापस अपने बगीचे में लौट आया। मन ही मन वह सोचने लगा, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर कहीं हूरबिला मिल गया तो उसे ले आऊंगा। असल में वह थोड़ा कम बुद्धि का था। इसी सोच विचार में उसने 4 दिन शाही बगीचे में ही बिता दिए। इधर राजा, मंत्री और सेनापति विचार करने लगे कि पहलवान अभी तक हूरबिला को लेने क्यों नहीं गया। मंत्री बोला, महाराज, मुझे तो लगता है कि वह अपने गांव चला गया है और वहां आराम से अपनी पत्नी के साथ रह रहा होगा। आपको तुरंत पहलवान के घर जाना चाहिए और उसे आदेश देना चाहिए कि वह जल्द से जल्द हूरबिला लेकर आए, नहीं तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, ठीक है, मैं स्वयं जाकर देखता हूं कि वह अब तक क्यों नहीं गया। असल में किसी को यह पता नहीं था कि पहलवान शाही बगीचे में अपने भवन में आराम से सो रहा था। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जब पहलवान के घर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई। पहलवान की पत्नी, जो घर में अकेली थी, राजा की आवाज पहचान गई। उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर राजा को देखकर वह बोली, महाराज, हमारे तो भाग्य खुल गए कि आप एक बार फिर हमारे घर पधारे हैं। आपका स्वागत है। आप आंगन में रखी चारपाई पर विराजें। मैं आपके लिए जलपान लाती हूँ। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। राजा जब घर के अंदर आया तो पहलवान की पत्नी के बारे में अपमानजनक बातें करने लगा। वह बोला, सुंदरी, लगता है पहलवान तुम्हें अच्छे से नहीं रखता। अरे, वह तुम्हें क्या सुख देगा? वह तो खुद मेरे यहाँ नौकरी करता है। अगर तुम मेरे महलों की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुंह से ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर पहलवान की पत्नी समझ गई कि राजा की नीयत ठीक नहीं है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि उसे सबक सिखाना चाहिए। वह राजा से बोली, आइए महाराज, अंदर आइए। आप बिल्कुल सही कहते हैं। पहलवान तो किसी भी तरह से मेरे लायक नहीं है। अब मैं उसे छोड़ ही दूंगी और आपके साथ महल में रहूंगी। राजा उसकी बातों में आ गया। जब वह अंदर पहुंचा तो पहलवान की पत्नी बोली, महाराज, इस चारपाई पर बैठिए, मैं आपके लिए जलपान लाती हूँ। जैसे ही राजा चारपाई पर बैठा, वह सीधे नीचे बने कुएं में जा गिरा। दरअसल वह चारपाई कच्चे सूत की बनी थी, जिस पर मखमल की चादर बिछी हुई थी और उसके नीचे 100 हाथ गहरा कुआं खुदा था। यह सब पहलवान की पत्नी की योजना थी। उसे पहले से ही अंदेशा था कि कभी कोई गैर मर्द उस पर बुरी दृष्टि डालेगा तो उसे इसी तरह सबक सिखाया जाएगा। जब राजा पहली बार उसके घर भोजन करने के लिए आया था, उस समय पहलवान की पत्नी ने भांप लिया था कि राजा की दृष्टि उसके प्रति ठीक नहीं है और वह कभी न कभी छल कपट अवश्य करेगा। इसलिए उसने पहले से ही यह सब इंतजाम किया हुआ था। जब राजा 100 हाथ गहरे कुएं में गिरा तो सोचने लगा, अरे, यह क्या हुआ? मैं कहां फंस गया? दूसरी तरफ पहलवान आराम से अपने भवन में सो रहा था। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं तुम सबको 2-2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। इस कुएं में एक व्यक्ति है, तुम लोग नीचे उतरकर उसे बांधकर 50 कोड़े लगाओ। पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 50 कोड़े लगाए गए। इसके बाद उसने उन लड़कों को आदेश दिया, इस कुएं में 2 रोटियां और 1 मटके में पानी डाल दो। अब रोजाना राजा के साथ यही व्यवहार किया जाने लगा। अपनी ऐसी दुर्दशा देखकर राजा सोचने लगा, मैं किस मुसीबत में फंस गया। अब तो पहलवान के भतीजे रस्सी की सहायता से रोज कुएं में उतरते और राजा को 50 कोड़े मारते। राजा को पिटते पिटते 3-4 दिन बीत गए। इस दौरान जब राजा दरबार में नहीं पहुंचा तो मंत्री विचार करने लगा, महाराज को क्या हुआ? वे 3-4 दिन पहले पहलवान की पत्नी के पास गए थे, उसके बाद से कुछ पता नहीं चला। मुझे जाकर देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री रात को पहलवान की पत्नी के घर की ओर चल दिया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने आवाज लगाई। आवाज पहचान कर पहलवान की पत्नी बाहर आई और देखा कि राजा का मंत्री खड़ा था। मंत्री कहने लगा, मैं राजा का मंत्री हूं और आपसे मिलने आया हूं। वह बोली, आप यहां क्यों आए हैं? असल में मंत्री की नीयत भी अब बिगड़ चुकी थी। उसने कहा, देखो, पहलवान तो अब मारा ही जाएगा। वह हिमालय के जंगलों में गया है और वहां से लौट कर नहीं आएगा। तुम अकेली यहां कैसे रहोगी? तुम मेरे साथ चलो,
मैं तुम्हें महाराज के महलों में ले चलूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की यह बात सुनी तो वह उसके इरादों को समझ गई। उसने फिर से अपनी चतुराई से काम लिया और बोली, आप मेरे साथ अंदर आइए। वह मंत्री को अंदर ले आई और उसी खाट पर बैठने को कहा जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था। जैसे ही मंत्री खाट पर बैठा, वह सीधा कुएं में जा गिरा और सीधे राजा के ऊपर आ गिरा। मंत्री को देखकर राजा हैरान रह गया और राजा को देखकर मंत्री घबरा गया। राजा बोला, मंत्री जी, तुम यहां कैसे आए? मंत्री ने भी वही सवाल किया, महाराज, आप यहां कैसे? राजा बोला, मैं तो यहां 4 दिनों से मेहमान नवाजी करवा रहा हूं। अब तुम भी आ गए तो और मजा आएगा। सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया। अब तो यह उनका रोज का नियम बन गया था। वे आए, रस्सी डालकर कुएं में उतरे और राजा व मंत्री दोनों को 50-50 कोड़े लगाए। अब तो रोज यही होने लगा। राजा और मंत्री पर हर दिन 50-50 कोड़े बरसाए जाते। लगातार कोड़ों की मार से उनका पूरा शरीर दर्द से कराहने लगा। जब इसी तरह 10 दिन बीत गए तो उधर राजा के सेनापति ने विचार किया। महाराज को देखने मंत्री गए थे लेकिन अभी तक नहीं लौटे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे दोनों पहलवान की पत्नी के साथ मजे से दिन गुजार रहे हो? मुझे भी जाकर देखना चाहिए कि वे लोग अब तक क्यों नहीं लौटे। ये विचार आते ही सेनापति भी पहलवान की पत्नी के घर की ओर चल दिया। सेनापति जब शाम होते होते पहलवान के घर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई। पहलवान की पत्नी ने दरवाजा खोला और देखा कि सेनापति सामने खड़ा था। वह पूछने लगी, आप कौन हैं? सेनापति बोला, मैं यहाँ के राजा का सेनापति हूँ। जैसे ही सेनापति ने पहलवान की पत्नी को देखा, वह उस पर मोहित हो गया। वह थी ही इतनी सुंदर कि जो भी उसे देखता उस पर लट्टू हो जाता। सेनापति कहने लगा, मैं तुम्हारे पास आज की रात बिताना चाहता हूं। पहलवान की पत्नी उसकी मंशा भली भांति समझ गई थी कि यह भी कोई षड्यंत्रकारी है। वह मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना, आपका मेरे घर में स्वागत है। सेनापति उसकी बातों में उलझ गया और सोचने लगा कि यह मेरी पत्नी बन जाएगी। लेकिन पहलवान की पत्नी बहुत ही चतुर और समझदार थी। उसने सेनापति को उसी खाट पर बिठाया जो कच्चे सूत की बनी हुई थी। जैसे ही सेनापति उस खाट पर बैठा, वह सीधा कुएं में जा गिरा। वहां पहले से ही राजा और मंत्री मौजूद थे। राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति, तुम यहां? सेनापति हक्का बक्का रह गया। वह बोला, महाराज, लेकिन आप भी इस कुएं में हैं? आपको ही तो ढूंढने के लिए मैं निकला था। राजा हंसकर बोला, अब तो तुमने हमें ढूंढ ही लिया है, सुबह देखना क्या होता है। सेनापति बोला, अच्छा, ऐसा क्या होगा सुबह? मंत्री मुस्कुराया और बोला, सुबह देख लेना, अभी चुपचाप सो जाओ। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाया। वे सभी कुएं में उतरे और राजा, मंत्री तथा सेनापति को 50-50 कोड़े लगाए। अब तो यह पहलवान की पत्नी का रोज का नियम बन गया था। वह अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाती, उनसे राजा, मंत्री और सेनापति को कोड़े लगवाती। खाने के लिए उन्हें सूखी रोटियां और पीने के लिए मटके में पानी दिया जाता। तीनों कुएं में पड़े पड़े बीमार रहने लगे। राजा मन ही मन सोचने लगा कि यहां से कैसे निकला जाए। वे सभी बेहद दुखी थे। दूसरी तरफ पहलवान सोच रहा था कि वह हूर-बिला नाम का जानवर कहां से लाए। अगर नहीं लाया तो राजा पक्का उसे फांसी पर चढ़ा देगा। परेशान होकर उसने सोचा, चलो अपनी पत्नी के पास चलता हूं, शायद उसके पास कोई उपाय हो। निराश मन से पहलवान अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी ने जैसे ही उसके चेहरे पर चिंता देखी, वह पूछने लगी, स्वामी, ऐसा क्या हुआ जो आप इतने उदास हैं? पहलवान बोला, राजा मुझे फांसी देने वाला है। पत्नी ने घबराकर पूछा, क्यों जी, आखिर ऐसा क्या हुआ? पहलवान बोला, राजा ने मुझे एक ऐसा काम सौंपा है जो मैं पूरा नहीं कर सकता। पत्नी बोली, अच्छा बताइए तो सही, ऐसा कौन सा काम है? तब पहलवान ने उसे सारी बात बता दी और कहा, महाराज ने मुझसे 3 हूर-बिला मंगवाए हैं जो हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। राजा उनका तेल निकालेंगे और बीमार रानी मां की मालिश करेंगे। यह सुनकर पत्नी मुस्कुराई और बोली, बस इतनी छोटी सी बात, मैं तो घबरा ही गई थी। वह आगे बोली, अरे ये हूर-बिला तो हमारे आसपास के जंगलों में ही बहुत मिलते हैं, मैं अपने भतीजे से पकड़वा कर आपको दे दूंगी।
फिर उसने सलाह दी, आप ऐसा कीजिए कि 4-5 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाइए। आपके सास ससुर ने आपको बुलाया है। कम अक्ल का तो वह था ही। उसने सोचा, इसका मतलब मेरी पत्नी मेरी मुसीबत दूर कर देगी, और वह अपने ससुराल चल दिया। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने भतीजे यानी देवर और जेठ के पुत्रों को आदेश दिया, तुम लोग पक्षियों के पंखों की व्यवस्था करो। चिड़िया, कबूतर, मोर, जितने भी पक्षी हैं उनके पंख जितना हो सके इकट्ठा कर लो और एक कमरे में भर दो। उन लोगों ने 2 ही दिनों में पूरा कमरा पंखों से भर दिया। तीसरे दिन पहलवान की पत्नी ने अपने भतीजे से कहा, अब इन तीनों बदमाशों को चिपचिपे चावल की मान से नहला दो और फिर उन्हें पंखों वाले कमरे में बंद कर दो। भतीजे ने वैसा ही किया। जैसे ही वे सभी उस कमरे में पहुंचे, पक्षियों के रंग बिरंगे पंख उनके शरीर से चिपक गए। चौथे दिन पहलवान अपने ससुराल से लौटकर घर आया। वह घबराया हुआ था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब तो जल्दी से बता दो कि वह हूरबिला कहाँ है। मेरी समस्या हल कर दो। मुझे महाराज से बहुत डर लग रहा है। तुम्हें तो पता ही है कि अगर मैं खाली हाथ गया तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पत्नी मुस्कुराई और बोली, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं हूरबिला पकड़वा दूंगी। उसकी व्यवस्था कर दी गई है। पहलवान ने देखा कि वहां कुछ अजीबोगरीब जीव बंधे हुए थे। देखने में वे इंसानों जैसे लग रहे थे, लेकिन उनके शरीर पर जगह जगह रंग बिरंगे पंख लगे हुए थे। यह देखकर पहलवान खुशी से उछल पड़ा। उसकी पत्नी बोली, इन्हें ले जाइए और साथ में एक डंडा भी रखिए। यदि इनमें से कोई रास्ते में उत्पात मचाए तो इस डंडे से उसकी पिटाई कर देना। वैसे तो ये बड़े सीधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। पहलवान खुशी से झूमता हुआ उन्हें लेकर चल पड़ा। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। राजा और मंत्री यह सोचने लगे, अगर हमने यहां से भागने की कोशिश की तो यह पहलवान हमें उठा पटक देगा या मार ही डालेगा। इससे अच्छा है चुपचाप इसके साथ चलते हैं। जब पहलवान पैदल उन्हें लेकर आया तो सीधे अपने बगीचे में पहुंचा। उसने सोचा, सुबह महाराज के दरबार में इन्हें पेश करूंगा। अब आराम से सो जाता हो। उसने उन तीनों को एक कोठरी में बंद कर दिया। अब राजा, मंत्री और सेनापति चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे, अगर सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश कर दिया तो सच में हमारा तेल निकाल दिया जाएगा, और अगर तेल नहीं निकाला तो भी पूरे नगर में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी। राजा बोला, इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग रानी के कमरे तक जाती है। तुम लोग मिलकर इस पत्थर को हटाओ और मुझे इसमें उतार दो। मैं महल पहुंचकर अवश्य ही तुम्हें छुड़वा लूंगा। सुरंग का पत्थर हटाया गया और राजा उसमें उतर गया। वह धीरे धीरे सुरंग के रास्ते महल में पहुंचा। रानी अपने कक्ष में थी। जैसे ही उसने राजा को देखा, डर के मारे चीख पड़ी। राजा का रूप ही इतना विचित्र हो गया था। ऐसा जीव न तो उसने कभी देखा था न सुना था। रानी की चीख पुकार सुनकर महल के दास दासियां और सैनिक दौड़ पड़े। राजा को देखकर वे सब घबरा गए। सैनिक चिल्लाने लगे, यह कौन सा अजीब जानवर महल में घुस आया? और फिर सबने मिलकर उसकी धुनाई शुरू कर दी। राजा चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, मैं राजा हूं। लेकिन वहां किसी ने उसकी एक न सुनी। जब उसकी पिटाई अच्छी तरह हो गई तब जाकर रानी ने उसकी आवाज पहचानी। उसने घबराकर पूछा, यदि आप सच में राजा हैं तो आपकी यह हालत कैसे हुई? राजा कराहते हुए बोला, पहले शांत हो जाओ और मुझे जल्दी से मेरे कक्ष में ले चलो। मेरे स्नान की व्यवस्था करो। रानी ने तुरंत राजा के लिए स्नान की तैयारी करवाई। जैसे ही राजा ने स्नान किया, उसके शरीर से सारे पंख धुल गए। रात को वह चैन से अपने महल में सो गया। अगली सुबह राजा दरबार में पहुंचा। इधर जब पहलवान जागा तो उसने तुरंत कमरे का दरवाजा खोला। उसने देखा कि वहां केवल 2 ही हूरबिला थे। तीसरा कहीं गायब था। यह देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने डंडा उठाया और उन दोनों पर बरसाने लगा, बताओ तीसरा कहां गया? वे दोनों डरकर गिड़गिड़ाने लगे, भाई हमें मत मारो, हम सब कुछ बता देंगे। पहलवान गरज कर बोला, जब राजा मुझसे पूछेगा कि तीसरा कहां है तो मैं क्या जवाब दूंगा? वह तो मुझे फांसी पर लटका देगा। वे दोनों बोले, देखो जब राजा तुमसे पूछे कि तीसरा हूरबिला कहां है तो तुम बस कह देना, मुझे सब पता है, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। इतना सुनते ही राजा सब कुछ समझ जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर पहलवान बहुत खुश हुआ और सीधा राजा के दरबार में हाजिर हुआ।
पूरा दरबार उन विचित्र प्राणियों को देखकर स्तब्ध रह गया। कुछ ही पल बाद वहां ठहाकों की गूंज फैल गई। लोग हंसते हंसते लौटपोट हो गए। अरे, ये कैसे अजीब जानवर हैं? हमने तो ऐसे कभी नहीं देखे। पहलवान ने गर्व से उन दोनों को राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने देखा, फिर करकते हुए कहा, पहलवान, मैंने तुमसे 3 और बिला मंगवाए थे, लेकिन यहां तो सिर्फ 2 हैं। तीसरा कहाँ है? अगर अभी नहीं बताया तो तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। पहलवान धीरे से राजा के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, महाराज, अगर ज्यादा बोले तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा, सबके सामने। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सोचने लगा, अगर इसने सबके सामने राज खोल दिया तो मेरी तो मिट्टी ही पलीत हो जाएगी। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। बिना कुछ कहे राजा ने उन दोनों को चुपचाप अपने महल में बुलाया और रात के अंधेरे में उन्हें उनके घर भिजवा दिया। जाते जाते बस एक ही बात कही, जल्दी से नहा धोकर साफ सुथरे हो जाओ। वे दोनों अपने अपने घर पहुंचे, स्नान किया और राजसी वस्त्र पहनकर आपस में विचार करने लगे। अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा न करते तो यह सब न होता। अब इस बारे में ही किसी को कुछ बता भी नहीं सकते। और अगर पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लिया तो उसकी पत्नी पूरे नगर में हमारी पोल खोल देगी। आखिरकार उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को गुप्त रखना ही बेहतर है। इस तरह वे चुप रहे और पहलवान कई सालों तक राजा के यहाँ आराम से नौकरी करता रहा। न्यायाधीश की पत्नी, स्पेनिश कहानी। निकोलस विरल यह बात हमेशा से जानता था कि उसकी मृत्यु का कारण कोई स्त्री बनेगी। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। इस बात की पुष्टि किराने की दुकान चलाने वाली महिला ने भी कर दी थी, जब कॉफी पीते हुए एकमात्र बार उसने उस महिला से अपनी किस्मत के बारे में बताने के लिए कहा था। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह स्त्री न्यायाधीश हिडेल्गो की पत्नी कैसिल्डा होगी। उसने उस स्त्री को पहली बार तब देखा था जब वह न्यायाधीश से ब्याह करने के लिए उस शहर में आई थी। वह स्त्री उसे आकर्षक नहीं लगी थी। वह ऐसी स्त्रियों को चाहता था जो श्यामला और निर्लज्ज होती थी। लज्जालु आंखों व कोमल उंगलियों वाली यह पारभासी युवती किसी पुरुष को आनंद देने के अयोग्य प्रतीत होती थी। यह युवती उसे मुट्ठी भर राख की तरह अवास्तविक लग रही थी। निकोलस अपनी किस्मत बहुत अच्छी तरह जानता था, इसलिए स्त्रियों के मामले में वह सतर्क और सावधान था। जीवन भर वह किसी भी तरह के भावनात्मक लगाव से दूर भागता रहा। उसने अपने हृदय को कठोर बना लिया था ताकि वह किसी भी स्त्री के प्रेम में न पड़े। वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए स्त्रियों के साथ जल्दबाजी में स्थापित किए गए यौन संबंधों तक सीमित रहा। उसे कैसिल्डा इतनी उपेक्षणीय और दूरस्थ लगी कि उसने उससे मिलने जुलने में कोई सावधानी नहीं बरती, और जब निर्धारित पल आया वह उस भविष्यवाणी को बिल्कुल भूल गया जिसे सम्मुख रखकर ही वह उस दिन तक अपने सारे निर्णय लेता रहा था। अपने 2 आदमियों के साथ वह राजधानी में जिस भवन की छत पर सिकुड़ कर बैठा था, वहां से उसने उस युवती को उसके ब्याह वाले दिन कार से उतरते हुए देखा। उस युवती के साथ उसके परिवार के आधा दर्जन लोग थे। वे सभी उसके जैसे नाजुक और निस्तेज थे। वे सभी ब्याह के समारोह के दौरान खुद को पंखा झलते हुए संतरास से भरे बैठे रहे और फिर कभी वहां न लौटने के लिए वापस चले गए। शहर के अन्य नागरिकों की तरह विडल को भी पक्का विश्वास था कि नई दुल्हन शहर के मारक मौसम को नहीं झेल पाएगी और जल्दी ही शहर की वृद्धाएं उसे दफन करने का बंदोबस्त कर रही होंगी। यदि किसी तरह वह युवती उस गर्मी और धूल से बच भी गई जो त्वचा को झुलसा देती थी और सीधे हृदय पर वार करती थी, तो वह अवश्य ही अपने पति के विभत्स हास्य और ब्याह से पहले की उसकी विक्षिप्त सनक की वजह से मृत्यु को प्राप्त होगी। जज हिडेल्गो की उम्र अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा थी। उसे बरसों से अकेले सोने की आदत थी, इसलिए वह यह नहीं जानता था कि उसे अपनी पत्नी को कैसे खुश करना है। वह बेहद कठोर और हठधर्मी था और कानून को सख्ती से लागू करने के दौरान कई बार वह अन्याय कर बैठता था। इसलिए समूचे राज्य में लोग उससे डरते थे। अपने फर्ज का पालन करने के दौरान वह सहृदयता की किसी भी तर्काधार की उपेक्षा कर देता था। इसलिए वह किसी मुर्गी चुराने वाले को भी उसी कठोरता से दंडित करता था जितनी कठोरता से वह साजिश के तहत किसी की हत्या करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करता था।
हिडेल्गो बिल्कुल काले कपड़े पहनता था ताकि सभी को उसकी जिम्मेदारियों की प्रतिष्ठा का ध्यान रहे। इस शहर की धूल और गर्द के बावजूद उसके जूते इतने चमकते थे जैसे उन्हें मोम से पॉलिश किया गया हो। ऐसा व्यक्ति ब्याह करने के लिए नहीं बना होता, गपशप करने वाले लोग यह कहते, लेकिन उन दोनों के ब्याह के बारे में उनकी भविष्यवाणियां फलीभूत नहीं हुई। इसके ठीक विपरीत कैसिल्डा सकुशलता से 3 बार गर्भवती हुई और संतुष्ट प्रतीत होती थी। हर रविवार वह अपने पति के साथ गिरजाघर में 12 बजे की प्रार्थना सभा में उपस्थित रहती थी। स्पेन का दुपट्टा ओढ़े वह बिल्कुल अविचलित लगती थी। कभी न समाप्त होने वाली गर्मियों का उस पर कोई असर नहीं होता था। किसी छाया की तरह वह विवर्ण प्रतीत होती थी। किसी ने भी कैसिल्डा से एक भीरू अभिवादन के अलावा कभी भी और कुछ नहीं सुना था। न ही किसी ने सिर हिलाने और क्षणिक मुस्कान के अलावा उस युवती का कभी भी कोई निर्भीक इशारा देखा था। वह बेहद हल्की प्रतीत होती थी, जैसे लापरवाही के एक पल में वह भौतिकता से दूर हो गई हो। वह ऐसा प्रभाव देती थी जैसे वह वहां मौजूद ही ना हो। इसलिए न्यायाधीश पर उसके जबरदस्त प्रभाव को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते थे। उसके प्रभाव के अधीन न्यायाधीश में बहुत सारे विचित्र परिवर्तन देखे जा सकते थे। हालांकि उसका चेहरा अब भी शोकमय और रूखा था, अदालत में उसके फैसलों ने अलग किस्म का मोड़ ले लिया। अदालत में आश्चर्यचकित रह गए मौजूद लोगों के सामने उसने अपने मालिक के घर चोरी करने वाले एक लड़के को बरी कर दिया। उसने अपने निर्णय के पक्ष में दलील दी कि 3 वर्षों तक उसके मालिक ने उसे बहुत कम वेतन दिया था, इसलिए जो धन राशि लड़के ने चुराई थी वह एक तरह का मुआवजा था। इसी तरह न्यायाधीश हिडेल्गो ने विवाह के बाद भी अवैध यौन संबंध रखने वाली एक महिला को दंड देने से इनकार कर दिया। दलील में उसने यह कहा कि उस महिला के पति को अपनी पत्नी से यौन संबंधों में नैतिक ईमानदारी की मांग करने का कोई हक नहीं था, क्योंकि वह स्वयं एक रखेल रखता था। गपशप मारने वाले लोगों का कहना था कि अपने घर की चौखट लांघते ही न्यायाधीश हिडेल्गो पूरी तरह बदल जाता था। वह अपने विषादमय कपड़े उतार फेंकता था, अपने बच्चों के साथ खेलता और हंसता था तथा किसी बाग के छैले की तरह कैसिल्डा के साथ मस्ती करता था। किंतु इन अफवाहों की कभी पुष्टि नहीं हुई। कारण जो भी रहा हो, न्यायाधीश की नई परोपकारिता का श्रेय उसकी पत्नी कैसिल्डा को मिला। हिडेल्गो की प्रतिष्ठा में इजाफा हुआ, लेकिन निकोलस विडल इन सब बातों से उदासीन रहा, क्योंकि वह कानून के घेरे से परे था। उसे पक्का यकीन था कि जिस दिन उसे हथकड़ियों और बेरियों में जकड़कर न्यायाधीश के सामने लाया जाएगा, वह उस पर कोई दया नहीं करेगा। उसने उस सम्मानित महिला कैसिल्डा के बारे में उड़ रही अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूरी से कुछ बार उसने उस महिला को देखा था। इससे उसके जहन में उस महिला की एक धुंधली बुतहा छवि के रूप में पुष्टि होती थी। विडल का जन्म 30 वर्ष पहले शहर के एकमात्र वेश्यालय के एक बिना खिड़की वाले कमरे में हुआ था। उसकी मां का नाम जुआना ला त्रिस्ते था और उसका पिता अज्ञात था। इस दुनिया में उसका कोई काम नहीं था और उसकी उदास मां यह बात जानती थी। इसलिए उसने गर्भपात करने के लिए जड़ी बूटियों तथा प्रजनन नलिका को सज्जीदार पानी से धोने जैसे अन्य क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया, किंतु वह नन्हा जीव अपनी जगह पर डटा रहा। बरसों बाद जुआना ला त्रिस्ते ने अपने बेटे के दूसरों से इतना अलग होने के बारे में सोचा तो उसने यह महसूस किया कि गर्भपात करने के उसके प्रचंड तरीकों ने उस नन्हे जीव को नष्ट कर देने की बजाय उसे जमाने की कठिनाई झेलने के लिए तैयार कर दिया था। वह लोहे की कठोरता को भी सहने के योग्य बन गया था। जैसे ही उसका जन्म हुआ, दाई ने उसे रोशनी की ओर उठाया और यह पाया कि शिशु के 4 चूचुक थे। बेचारा शिशु। उस दाई ने भविष्यवाणी की, एक स्त्री इसकी मृत्यु का कारण बनेगी। उसे ऐसे मामलों का लंबा अनुभव था। ये शब्द लड़के के सीने पर विकलांगता के बोझ से थे। किसी स्त्री का प्यार मिलने पर उसका जीवन शायद कम दुखद होता। उसके जन्म से पहले ही उसे नष्ट कर देने के अनगिनत प्रयासों के एवज में उसकी मां ने उसके लिए एक भला सा सुनाई देने वाला पहला नाम और एक सम्मानित कुल नाम चुना। लेकिन राजकुमारों सा यह नाम भी उस घातक अपशकुन को भगाने के लिए पर्याप्त न था। 10 वर्ष का होते होते लड़के के चेहरे पर असंख्य झगड़ों के दौरान लगे चाकुओं के अनगिनत निशान मौजूद हो गए। इसके कुछ समय के बाद उसने कानून से भगोड़े के रूप में अपना जीवन शुरू कर दिया था। 20 वर्ष की आयु में वह डाकुओं का दुस्साहसी सरगना बन चुका था।
हिंसा की आदत ने उसकी मांसपेशियों को मजबूत बना दिया था। सड़कों पर लूट मार करके वह क्रूर बन चुका था और स्त्री का प्रेम मिलने पर मृत्यु हो जाने के भय ने उस अभिशप्त की आंखों का भाव एक खास तरह का बना दिया था। शहर में जो भी उसे देखता था वह कसम खाकर कह सकता था कि वह जुआना लात रिश्ते का बेटा था, क्योंकि अपनी मां की तरह उसकी आंखें भी बिन बहे आंसुओं से भरी थी। जब कभी उस इलाके में कोई कांड हो जाता तो नागरिकों के विरोध को शांत करने के लिए हथियारबंद सिपाही निकोलस विडल को ढूंढ निकालने के उद्देश्य से अपने प्रशिक्षित कुत्तों के साथ निकल पड़ते। लेकिन पहाड़ी इलाके तक कुछ चक्कर लगाने के बाद वे खाली हाथ लौट आते। दरअसल वे उसे पकड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वे उससे युद्ध करने से कतराते थे। उसके गिरोह के कारनामों ने पूरे इलाके में उसके नाम का सिक्का जमा दिया था। यहां तक कि बड़े बड़े जमींदार उसे अपने इलाके से दूर रखने के लिए बहुत सारी रकम देते थे। इन चंदों की मदद से उसके गिरोह के लोग आराम से रह सकते थे, किंतु निकोलस विडल उन्हें मार काट के हिंसक कामों में लगाए रखता था, ताकि उनकी युद्ध करने की आदत को झंग न लग जाए तथा उनकी कुख्याति कम न हो जाए। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह निकोलस विडल और उसके गिरोह के विरुद्ध खड़ा हो सके। एक दो बार न्यायाधीश हिडेल्गो ने सरकार से सैनिक भेजकर उसके सिपाहियों की मदद करने की मांग की थी, किंतु कुछ निष्फल अभियानों के बाद वे सैनिक भी अपने शिविर में लौट गए थे और निकोलस विडल के विद्रोही वापस अपनी करतूतों में व्यस्त हो गए थे। केवल एक बार निकोलस विडल कानून के शिकंजे में फंसने के करीब आया था, लेकिन कोई भी भावना महसूस न कर सकने के कारण वह बच गया। निकोलस विडल को कानून की पकड़ से बाहर देखकर न्यायाधीश हिडेल्गो हताश हो गया था। इसलिए उसने नैतिकता को परे हटाकर विडल को फंसाने के लिए एक चाल चली। न्यायाधीश को पता था कि कानून की निगाह में वह एक जघन्य हरकत करने जा रहा था, किंतु दो बुराइयों में से उसने एक को चुना जो उसे कम बुरी लगी। एकमात्र प्रलोभन जो उसे सूझा वह विडल की मां जुआना ला त्रिस्ते थी, क्योंकि उसके परिवार में कोई और नहीं था, न ही उसकी कोई ज्ञात प्रेमिका थी। न्यायाधीश ने उसे वेश्यालय से उठवा लिया, जहां वह फर्श और शौचालयों को साफ करने में अपना समय बिता रही थी, क्योंकि इन दिनों ग्राहक उसकी तुच्छ सेवा के लिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। उसे एक बड़े से पिंजरे में डालकर प्लाजा दे अरमान के केंद्र में रख दिया गया। पिंजरे में उसे केवल एक मटका पीने का पानी दिया गया। जब उसका पीने का पानी खत्म हो जाएगा तो वह प्यास से तड़प कर चिल्लाएगी। तब उसका बेटा विडल उसे बचाने जरूर आएगा और मैं सैनिकों के साथ उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूंगा। ऐसी यातना भगोड़े गुलामों के समय के बाद से अब प्रचलित हो चुकी थी। इससे पहले कि उसकी मां मटके में रखे पानी की अंतिम बूंद पी पाती, निकोलस विडल के कानों में उसकी यातना की खबर पहुंच चुकी थी। उसके गिरोह के सदस्य देखते रहे, जबकि उसने शांतिपूर्वक उनके सामने यह खबर सुनी। उस एकाकी चेहरे के आवेगहीन मुखौटे पर कोई भावना व्यक्त नहीं हुई। वह शांतिपूर्वक अपने तने हुए चाकू की धार तेज करता रहा। पिछले कई वर्षों से उसने अपनी मां जुआना ला त्रिस्ते को देखा भी नहीं था। उसके जहन में उसके बचपन की एक भी सुखद याद दर्ज नहीं थी। लेकिन यह भावना का प्रश्न नहीं था, बल्कि यह तो मान सम्मान पर आंच आने की बात थी। कोई भी व्यक्ति ऐसा अपमान नहीं सह सकता था। उसके गिरोह के सदस्यों ने सोचा। उन्होंने अपने हथियारों और घोड़ों को तैयार किया ताकि जरूरत पड़ने पर वे सब घात लगाकर बैठे न्यायाधीश के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए जा सकें। उन्हें अपने प्राणों की परवाह नहीं थी, किंतु उनके गिरोह के सरगना ने जल्दबाजी करने का कोई संकेत नहीं दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके गिरोह के सदस्यों में तनाव बढ़ता गया। पसीने से तरबतर उन्होंने आपस में निगाहें मिलाई, लेकिन कुछ भी बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। अपने घोड़ों को कमंद से पकड़े, अपनी रिवॉल्वरों पर हाथ रखे प्रतीक्षा करते करते वे थक गए। रात हो गई और उस खेमे में निकोलस विडल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो चैन की नींद सोया। सुबह तड़के उसके गिरोह के सदस्यों की राय बंटी हुई थी। कुछ को भरोसा हो गया कि विडल उनकी कल्पना से अधिक बेरहम था। दूसरों का मानना था कि उनके गिरोह का सरगना अपनी मां को बचाने की शानदार योजना बना रहा था। उसमें साहस की कमी होगी, यह बात किसी ने नहीं सोची, क्योंकि पूर्व में उसने कई बार अपने साहस का परिचय दिया था। दोपहर होते होते उनसे यह अनिश्चितता और नहीं सही गई। वे सभी विडल से पूछने के लिए गए कि इसके बारे में वह क्या करने वाला था। कुछ भी नहीं, उसने कहा।
लेकिन तब आपकी माँ का क्या होगा? हम देखेंगे किसमें ज्यादा मर्दानगी है। बिना विचलित हुए निकोलस विडल ने जवाब दिया। तीसरा दिन होते होते जुआना त्रिस्ते ने रोना बंद कर दिया था। न ही वह पानी के लिए चीख रही थी। उसकी जीभ सूख कर अकड़ गई थी और उसके शब्द गले में ही दम तोड़ रहे थे। पेट में पड़े भ्रूण की तरह वह अपने पैर अपने सीने से लगाए पिंजरे में पड़ी हुई थी। उसकी आंखें भावशून्य थी। पानी के अभाव में उसके होंठ सूजे और फटे हुए थे। नीम बेहोशी की हालत में वह किसी जानवर की तरह कराह रही थी और बाकी बचे समय में उसे नर्क के दुस्वप्न आ रहे थे। 4 हथियारबंद सिपाही यह सुनिश्चित करने के लिए वहां तैनात थे कि कोई भी नागरिक उसे पानी न दे। उस महिला का कराहना पूरे शहर में सुना जा सकता था। बंद दरवाजों और बंद खिड़कियों की दरारों में से होकर वे कराहे घरों में प्रवेश कर रही थी। हवा इस कार्य में सहयोग दे रही थी। वे कराहे घरों के कोनों से चिपकी हुई थी। कुत्ते उन्हें अपने भौंकने में दोहरा रहे थे। नवजात शिशु उन कराहों की वजह से असहज महसूस कर रहे थे। उन कराहों को सुनकर लोगों की नसें तन जाती थी। न्यायाधीश चौक से होकर लोगों के लगातार गुजरने को नहीं रोक पाया था। वे लोग उस बूढ़ी महिला से सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे। शहर की सभी वेश्याएं उस सताई जा रही वृद्धा के समर्थन में हड़ताल पर चली गई थी। खदानों में काम करने वाले श्रमिकों का वह वेतन दिवस था। शनिवार को ये श्रमिक वेश्यालयों में जाया करते थे, किंतु इस बार पैसे खर्च करके दिल बहलाने के लिए शहर में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पूरे शहर में केवल पिंजरे में पड़ी बूढ़ी औरत की दर्द भरी कराहों की चर्चा थी। नदी से लेकर राजमार्ग तक हर ओर उसके कराहने की आवाज मौजूद थी। शहर के पादरी ने कुछ खास लोगों के साथ न्यायाधीश हिडेल्गो से मुलाकात की और उसे ईसाई धर्म में परोपकार के मूल्य की महत्ता के बारे में बताया। पादरी ने न्यायाधीश से अपील की कि वह निर्दोष वृद्धा को शहादत देने की बजाय उसे पिंजरे से मुक्त कर दे, किंतु न्यायाधीश ने उनकी ओर बातें सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। जाते जाते उसने शर्त लगाई कि एक दिन के भीतर विरल उसके जाल में फंस जाएगा। तब शहर के खास लोगों ने इसके बारे में न्यायाधीश की पत्नी श्रीमती कैसेल्डा से बात करने का फैसला किया। न्यायाधीश की पत्नी ने अपने घर की अंधेरी बैठक में उन सब लोगों से मुलाकात की। वह चुपचाप उनकी दलीलें सुनती रही, जबकि रिवाज के अनुसार उसकी निगाहें नीचे झुकी हुई थी। उसका पति 3 दिनों से घर नहीं लौटा था। वह चौक पर पिंजरे के पास ही अपने दफ्तर में बंद था और मूर्खता भरे दृढ़ निश्चय से वह निकोलस विडल के वहां आने की प्रतीक्षा कर रहा था। बिना खिड़की पर गए भी कैसेल्डा को पता था कि वहां बाहर क्या हो रहा था। चौक पर पिंजरे में बंद उस वृद्धा की कराहों की आवाज कैसेल्डा के घर के बड़े बड़े कमरों में भी प्रवेश कर चुकी थी। जब सभी आगंतुक लौट गए तो कैसेल्डा ने अपने बच्चों को बाहर जाने के कपड़े पहनाए और उनके साथ चौक की दिशा में निकल पड़ी। उसने जुआना त्रिस्ते के लिए एक टोकरी में खाना रखा हुआ था और एक बोतल में पीने का पानी। जब वह पिंजरे के पास आई तो सैनिकों ने उसे देख लिया और उसके वहां आने की मंशा भांप ली, लेकिन उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे और उन्होंने अपनी बंदूकें आगे करके कैसेल्डा को रोक दिया। जब उसने सैनिकों की बगल से गुजरकर आगे बढ़ना चाहा तो एक सैनिक ने उसकी बांह पकड़ ली। भीड़ आशा से भरकर उसे देखने लगी, पर उसके बच्चे अब रोने लगे थे। न्यायाधीश हिडेल्गो चौक पर स्थित अपने दफ्तर में था। पूरे शहर में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने कान में रुई नहीं ठूसी हुई थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान घात लगाकर किए जाने वाले हमले पर स्थित था। उसने अपना पूरा ध्यान निकोलस विडल और उसके गिरोह के घोड़ों के आने की आवाजों पर केंद्रित किया हुआ था। 3 दिनों और 3 रातों तक उसने उस वृद्धा के रोने बिलखने और कराहने की आवाजों को सुना था। इस पूरे समय में उसने लोगों द्वारा उसे दी गई गालियां भी सुनी थी, लेकिन जब उसने अपने बच्चों के रोने की आवाजें सुनी तो वह समझ गया कि वह अपनी सहन शक्ति की अंतिम सीमा पर पहुंच गया था। वह बुधवार से उगी हुई अपनी दाढ़ी लिए हुए न्यायालय ले बाहर निकल आया। उसकी आंखें लाल थीं, वह पूरी तरह से थक चुका था और हार का बोझ उसके कंधों पर मौजूद था। सड़क पार करके वह चौक तक आया और अपनी पत्नी की ओर चलने लगा। उन्होंने दुख भरी आंखों से एक दूसरे की ओर देखा। 7 वर्षों में यह पहली बार हुआ था जब उस स्त्री ने अपने पति का यूं सामना किया था, और यह पूरे शहर के सामने हुआ था।
न्यायाधीश हिडेल्गो ने अपनी पत्नी के हाथों में से खाने की टोकरी और पानी की बोतल ले ली। वह पिंजरे का दरवाजा खोलकर कैदी वृद्धा को खाना पानी देने के लिए अंदर चला गया। मैंने तुम्हें कहा था, मेरे मुकाबले वह कहीं नहीं ठहरता। निकोलस विडल ने जब इस सारी घटना के बारे में सुना तो उसने हंसकर अपने गिरोह के सदस्यों से कहा, लेकिन उसकी हंसी अगले ही दिन शोक में बदल गई जब उसे बताया गया कि उसकी मां जुआना त्रिस्ते ने वेश्यालय के बिजली के खंभे से लटककर आत्महत्या कर ली। उसने अपना पूरा जीवन उसी वेश्यालय में बिताया था। दरअसल वह इस शर्म से उबर नहीं पाई कि उसके बेटे ने उसे शहर के बीच चौराहे पर पिंजरे में बंदी हालत में अकेला छोड़ दिया था और उसे बचाने नहीं आया था। विडल ने कसम खाई कि न्यायाधीश के दिन अब पूरे हो गए हैं। उसने योजना बनाई कि वह रात होते ही शहर पर हमला कर देगा। वह अचानक हमला करके न्यायाधीश को बंदी बना लेना चाहता था। उसकी योजना न्यायाधीश को एक शानदार तमाशे के तहत मार डालने की थी। फिर वह उसकी लाश को उसी पिंजरे में डालकर लौट जाता ताकि पूरा शहर न्यायाधीश की लाश की दुर्गति देखता। किंतु उसे पता चला कि हिडेल्गो और उसका पूरा परिवार कुछ दिनों के लिए तट पर मौजूद एक स्वास्थ्य केंद्र पर चले गए थे। हिडेल्गो उसके हाथों हुई अपनी पराजय से इसी तरह उबरना चाह रहा था। निकोलस विडल उससे बदला लेने के लिए उसके पीछे आ रहा है। यह खबर न्यायाधीश हिडेल्गो को तब मिली जब वह तट के रास्ते में एक सराय में ठहरा हुआ था। सैनिकों की टुकड़ी के बिना वह जगह न्यायाधीश व उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती थी। किंतु न्यायाधीश अपने परिवार के साथ कई घंटे पहले निकला था और उसकी कार विडल के घोड़ों से तेज चलती थी। न्यायाधीश आकलन करके इस नतीजे पर पहुंचा कि वह सही समय पर दूसरे शहर पहुंचकर वहां मौजूद और सैनिकों की मदद ले सकेगा। अपनी पत्नी और बच्चों को कार में बिठाकर वह तेजी से कार चलाते हुए अगले शहर के लिए निकल पड़ा। वह समय रहते ही वहां पहुंच जाता, लेकिन यह तो विधि का विधान था कि उस दिन निकोलस विडल की मुलाकात उस महिला से होनी ही थी जिससे बचकर वह सारी उम्र भागता रहा था। कई रातों तक न सो पाने के कारण, शहर के निवासियों की उसके प्रति शत्रुता के कारण, विडल के हाथों अपनी पराजय के कारण और अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए भागते रहने के कारण उपजे तनाव से न्यायाधीश का हृदय बहुत कमजोर हो चुका था। गाड़ी चलाते हुए ही उसे दिल का जोरदार दौरा पड़ा और वह चल बसा। बिना चालक की कार एक पेड़ से टकराकर लुढ़की और फिर रुक गई। श्रीमती कैसेल्डा को यह महसूस करने में 1-2 मिनट लग गए कि आखिर हुआ क्या है। चूंकि उसका पति वृद्ध था, कैसेल्डा ने कई बार यह सोचा था कि यदि वह विधवा हो गई तो क्या होगा, किंतु उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका पति उसे शत्रुओं के रहम पर छोड़ जाएगा। वह यह सब सोचने के लिए नहीं रुकी, क्योंकि उसे अपने बच्चों का जीवन बचाने के लिए जल्दी ही कुछ करना था। उसने आसपास मदद के लिए निगाह दौड़ाई। वह हताशा से लगभग रो ही पड़ी थी। उस उजाड़ बियाबान इलाके में दूर दूर तक कहीं कोई इंसान नहीं था। वहां केवल बंजर पहाड़ और तपता हुआ सफेद सूरज मौजूद थे। लेकिन ध्यान से देखने पर उसे कुछ दूरी पर एक गुफा नजर आई। वह अपने 2 बच्चों के साथ गुफा की ओर दौड़ पड़ी, जबकि तीसरा छोटा बच्चा उसकी स्कर्ट पकड़कर किसी तरह साथ साथ भाग रहा था। कैसेल्डा ने 3 बार गुफा के मुहाने की छड़ाई छड़ी। एक एक करके वह अपने तीनों बच्चों को गुफा में ले गई। यह गुफा उन पहाड़ों में मौजूद कई प्राकृतिक गुफाओं में से एक थी। उसने गुफा के भीतर जाकर यह सुनिश्चित किया कि वहां कोई जानवर मौजूद नहीं था। फिर बिना आंसू बहाए उसने बच्चों को चूमकर गुफा के भीतर सुरक्षित बैठा दिया। कुछ ही घंटों में सैनिक तुम्हें ढूंढते हुए यहां आ जाएंगे। तब तक कुछ भी हो जाए, गुफा से बाहर मत आना। यदि मेरी चीखें सुनो तब भी बाहर मत आना, समझ गए? उसने बच्चों को समझाया। बच्चे डरकर एक दूसरे से चिपक गए। विदा लेने वाली एक अंतिम निगाह के साथ कैसेल्डा ढलान पर से नीचे उतर आई। वह कार तक पहुंची। उसने अपने मृत पति की खुली रह गई आंखें बंद कर दी, अपने कपड़ों को ठीक किया और प्रतीक्षा करने के लिए वहीं बैठ गई। उसे यह नहीं पता था कि निकोलस विडल के गिरोह में कितने सदस्य थे, पर उसने प्रार्थना की कि वे संख्या में अधिक हों। वे संख्या में जितने अधिक होंगे, वे उससे मजे लेने के लिए उतना ही अधिक समय लेंगे। उसने अपने हृदय को मजबूत किया और सोचने लगी कि उन सभी डाकुओं के उस पर एक एक करके किए गए आघात से उसे मरने में कितना समय लगेगा। उसने चाहा कि वह कामुक और मजबूत हो जाए,
ताकि वह ज्यादा समय तक उन कामुक लुटेरों के प्रहार को झेल सके और इस तरह उसके बच्चों को बचने के लिए अधिक समय मिल जाए। उसे ज्यादा देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। उसने जल्दी ही क्षितिज पर धूल का गुबार देखा और दौड़ते हुए घोड़े की पदचाप सुनी। उसने अपने दांत कसकर बंद कर लिए। उलझन में पड़कर उसने देखा कि उससे कुछ मीटर दूर एक अकेला घुड़सवार पिस्तौल हाथ में पकड़े उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर पड़े चाकुओं के निशान से वह पहचान गई कि वही निकोलस विरल था। उसने अकेले ही न्यायाधीश हिडेल्गो का पीछा करने का फैसला किया था। यह उन दोनों के बीच निपटाने का एक निजी मामला था, इसलिए वह अपने गिरोह के सदस्यों को लेकर नहीं आया था। कैसेल्डा समझ गई कि अब धीरे धीरे मरने की बजाय उसे ज्यादा मुश्किल काम करना पड़ेगा। न्यायाधीश पर एक निगाह डालते ही विडल समझ गया कि वह मौत की लंबी नींद सो गया है और अब वह किसी भी तरह के दंड से दूर जा चुका है। लेकिन वहां कम होती रोशनी में तैरती सी हुई उसकी पत्नी मौजूद थी। कैसेल्डा ने विडल से निगाहें नहीं चुराई, न ही वह विडल को देखकर हिचकी। विडल रुक गया। जीवन में पहली बार कोई बिना डरे उसका सामना कर रही थी। कई पलों तक वे दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। दरअसल वे एक दूसरे की शक्ति को तथा अपनी दृढ़ता को नाप रहे थे। दोनों समझ गए कि आज उनका सामना एक तगड़े प्रतिद्वंद्वी से हुआ है। निकोलस विडल ने रिवॉल्वर हटा लिया और कैसेल्डा मुस्कुराई। न्यायाधीश की पत्नी ने अगले कुछ घंटों के हर पल पर पकड़ हासिल कर ली। उसने इंसानी सभ्यता की शुरुआत से प्रचलित हर तरह की मनमोहक और लुभावनी अदाई निकोलस विडल पर इस्तेमाल की। उसने कई नई तरह की मोहक अदाइयों भी दिखाई ताकि वह विडल को पूरी तरह से संतुष्ट कर सके और उसके हर सपने पर खरी उतरे। उसने विडल की देह को हर प्रकार का आनंद दिया और एक प्रवीण संगीतज्ञ की तरह वह देह के हर साज को कुशलता से बजाती गई। उसने हर प्रकार के छल कपट का परिष्कार देखा जा सकता था। दोनों को एहसास हो गया था कि इस खेल में दांव पर उनका जीवन लगा हुआ था। इस जागरूकता ने उनकी आकस्मिक भेंट को एक तीव्रता प्रदान कर दी थी। निकोलस विडल अपने जन्म के समय से ही प्यार से भागता आया था। उसने कभी भी आत्मीयता, कोमलता, गुप्त हंसी, इंद्रियों के सुख और एक प्रेमी के आनंद को महसूस नहीं किया था। हर मिनट के साथ सैनिक उनके करीब आते जा रहे थे। वे गोलियां चलाकर विडल को मार डालते, लेकिन विडल इस विलक्षण महिला के भी बहुत करीब पहुंच चुका था। इसलिए उसने सैनिकों के बदले में वे उपहार खुशी से स्वीकार कर लिए जो यह महिला उसे दे रही थी। कैसेल्डा एक सुशील और संकोची महिला थी। उसका विवाह एक सीधे सादे वृद्ध से हुआ था जिसने उसे कभी नग्नावस्था में भी नहीं देखा था। उस पूरी यादगार दोपहर में वह भूली नहीं कि उसका मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा समय बर्बाद करना था ताकि सैनिक वहां समय रहते पहुंच जाए और उसके बच्चों की जान बच जाए। लेकिन आनंद की अनुभूति के किसी बिंदु पर उसने अपने तन मन की गांठें खोल दी और अपनी कामुकता पर उसे अचंभा हुआ, बल्कि वह विडल का आभारी महसूस करने लगी। यही वह समय था जब उसे दूर से सैनिकों के आने की आवाज सुनाई दी। उसने विडल को भागकर पहाड़ों में छिपकर अपनी जान बचाने के लिए कहा, लेकिन निकोलस विडल ने उसे अपनी बाहों में भरे रहने को प्राथमिकता दी। उसने उस स्त्री को अंतिम बार चूमा। इस तरह वह भविष्यवाणी सच साबित हो गई जिसने उसके भाग्य को दिशा दी थी। उमनो और झुमनो बंगाली लोक कथा। दुर्गापुर नामक एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, उमनो और झुमनो। ब्राह्मण बहुत पेटू था, हमेशा कुछ न कुछ खाने की ताक में रहता। एक दिन उसे पीठा, एक पकवान खाने की इच्छा हुई। उसने अपनी पत्नी को अपनी इच्छा बताई। पत्नी ने कहा, सो तो ठीक है, पर पीठा के लिए घर में चावल का आटा, गुड़, नारियल आदि तो कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं सब चीज़ों का जुगाड़ करता हूँ। यह कहकर वह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। दिन भर इधर उधर से भिक्षा मांगकर वह देर रात घर लौटा। उसकी पत्नी ने पीठा बनाना शुरू किया। एक भी पीठा इधर उधर न हो जाए, इसलिए वह जमकर बैठ गया। उसके हाथ में रस्सी का एक बड़ा टुकड़ा था। हर पीठे के लिए वह रस्सी में एक गांठ लगा देता। इस तरह प्रत्येक पीठे का वह हिसाब रख रहा था ताकि एक भी पीठा कम न हो। उमनो झुमनो सो रही थी। पीठा बनने के क्रम में आवाज होने से उमनो की नींद खुल गई। वह माँ के पास आकर बोली, मुझे भी एक पीठा दो ना माँ।
ब्राह्मण की पत्नी जानती थी कि ब्राह्मण जितना पेटू है उतना गुस्सैल भी। उसने कहा, बेटी यह तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? उम्नो ने पूछा। माँ ने कहा, इनमें से अगर तुमने एक भी पीठा खाया तो तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। जंगल भेजेंगे तो भेजने दो, मुझे तो एक पीठा चाहिए, उम्नो ने मचलते हुए कहा। मजबूरन माँ को एक पीठा देना पड़ा। पीठा खाकर उम्नो सो गई। कुछ देर बाद झुमनो की भी नींद खुल गई। वह भी माँ के पास आकर पीठा मांगने लगी। माँ ने जब उसे टालना चाहा तो उसने भी प्रश्न किया। माँ ने कहा, पीठा खाने से तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। झुमनो ने कहा, भेजने दो। अंततः झुमनो को भी माँ ने चुपके से एक पीठा दे दिया। पीठा खाकर झुमनो अपनी दीदी उम्नो के पास जाकर सो गई। ब्राह्मण की पत्नी सारी रात पीठा बनाती रही और ब्राह्मण छिपकर पीठों का हिसाब रखता रहा। सारा पीठा बनते बनते सुबह हो गई। पीठा खाने के लिए ब्राह्मण इतना उतावला था कि बिना हाथ मुंह धोए, बिना नहाए, बिना पूजा पाठ किए केले का एक बड़ा पत्ता बिछाकर पत्नी को सारा पीठा लाने को कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने सभी पीठे को केले के पत्ते पर रख दिया। ब्राह्मण एक एक पीठा खाता जाता और रस्सी की एक एक गांठ खोलता जाता। 2 पीठे कम पाकर उसने चिल्लाकर पत्नी से कहा, समझ गया तुम्हारी चालाकी। तूने 2 पीठे दोनों लड़कियों को दे दिए हैं ना? ये दोनों लड़कियां एक दिन मेरी जान लेकर रहेंगी। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण ने दोनों बेटियों को बुलाकर कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे बुआ के घर लेकर चलते हैं। यह सुनकर दोनों अवाक रह गईं। आश्चर्य से उन्होंने पूछा, हमारी कोई बुआ भी है? ये तो हमें मालूम नहीं था। हाँ भाई हाँ, तुम्हें पहले बताया नहीं था। अब चलो जल्दी करो। उम्नो जुम्नो पहले कभी भी कहीं घूमने नहीं गई थी। बुआ के घर घूमने की बात सुनकर वे झट तैयार हो गईं। ब्राह्मण की पत्नी सब देख समझ रही थी और आशंकित भी हो रही थी, पर ब्राह्मण के क्रोध के डर से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। विवशतावश उसकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें पीठा देने के कारण वह मन ही मन स्वयं को कोसने लगी। उम्नो जुम्नो को ब्राह्मण सारा दिन इधर उधर घूमाता रहा। फिर उन्हें लेकर एक घने जंगल में पहुंचा। तब तक अंधेरा हो चुका था। दोनों बेटियों ने पूछा, बुआ का घर और कितनी दूर है पिताजी? ब्राह्मण बोला, बस अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन हम लोग अब चल नहीं पाएंगे। दोनों ने कहा, तो फिर तुम लोग उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लो, मेरी गोद में सिर रखकर थोड़ा सो लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ब्राह्मण बोला। पिता की बात मानकर दोनों पिता की गोद में सिर रखकर सो गईं। दोनों इतनी थकी थीं कि सोते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। सुनहरा अवसर देख ब्राह्मण ने उम्नो जुम्नो का सिर गोद से उठाकर उनके सिरों के नीचे 2 ईंटें रख दी। उसके बाद जेब से एक आलते की शीशी निकालकर आलते को इधर उधर छिड़क दिया। उसने सोचा कि जब दोनों बेटियां उठेगी तो आलते को खून समझकर सोचेंगी कि कोई बाघ उसके पिता को घायल कर उठाकर ले गया है। वह अपनी बेटियों को जंगल में छोड़कर घर वापस आ गया। पहले झुमनो की नींद खुली। अपने पिता को वहां न पाकर वह घबरा गई। उसने सोचा, निश्चय ही पीठा खाने के अपराध के कारण उसके पिता उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए हैं। उसने उम्नो को जगाया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पिता उन्हें इस तरह छोड़कर जा सकते हैं। वह चारों ओर फैले आलते को खून समझकर बोली, लगता है पिताजी को बाघ उठाकर ले गया है। उम्नो ने पूछा, फिर हमारे माथे के नीचे नीचे ईंट कहां से आई? हाँ, ये बात तो है, उम्नो ने कहा। तुम्हें याद है ना दीदी, हम पिताजी की गोद में सिर रखकर सोई थी। यदि बाघ पिताजी को ले गया तो हमारे सिर के नीचे ईंट कौन रख गया? निश्चित रूप से पीठा खाने के अपराध में ही पिताजी हमें जंगल में छोड़ गए हैं। झुमनो ने कहा। झुमनो की बात उसे सच लगी, परंतु वे क्या करें? चारों ओर घना जंगल, जंगली जानवरों की चीत्कारें। अब वे क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी? झुमनो ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, दीदी, इस समय हमें धैर्य से काम लेना होगा। चिंता करने, रोने धोने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले हमें किसी सुरक्षित आश्रय की खोज करनी चाहिए। सामने एक विशाल बरगद का पेड़ है, उसकी ओट में हम रात बिता सकते हैं। उन्होंने बरगद के पेड़ की ओट में रात बिताई। सुबह होते ही वे जंगल से बाहर निकलने के लिए तेज कदमों से चलने लगी। कुछ दूर जाने बाद उनकी दृष्टि कुछ देव कन्याओं पर पड़ी। वे कोई पूजा कर रही थीं। उन्हें देख दोनों ने सोचा, दुर्गा पूजा तो 2 माह पूर्व ही हो चुकी है, दिवाली का समय भी अब नहीं है।
फिर ये किसकी पूजा कर रही हैं? तभी किसी की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी, ये लोग सूर्यदेव ईतू की पूजा कर रही हैं। क्यों? इन दोनों ने पूछा। उत्तर मिला, दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए। उम्नो झुम्नो उस ओर बढ़ी। वहां उनके खड़े होते ही पूजा का कलश उलट गया। देवकन्याएं चिल्ला उठी, कौन है ये पापी? क्या चाहती हो तुम दोनों? दोनों बोली, हम अत्यंत असहाय हैं। हमारे पिताजी कल रात हमें जंगल में छोड़कर चले गए। घूमते घूमते हम यहाँ आ पहुंची हैं। हम पर दया कीजिए। उनकी कातर वाणी सुनकर देवकन्याओं का मन पसीज गया। उन्होंने कहा, जाओ सामने के तालाब में स्नान करके आओ, फिर हमारे साथ ईतू की पूजा करना। उम्नो झुम्नो तालाब में स्नान करने गई। पानी में पैर रखते ही तालाब का सारा पानी सूख गया। उन लोगों ने वापस आकर देवकन्याओं को सारी बात बताई। तब तक देवकन्या ने दूब की एक अंगूठी तैयार कर उन्हें दी और कहा, पहले इसे तालाब में फेंकना, फिर उसमें उतरना। किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। उम्नो जुम्नो तालाब के पास पहुंची और दूब की उस अंगूठी को उस तालाब में फेंक दिया। देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया और वे उसमें स्नान कर लौट आईं। पूजा समाप्त होने पर देवकन्याओं ने उन्हें वर मांगना सिखाया। देवकन्याओं के कथनानुसार दोनों बहनों ने ईतू देवता के सम्मुख अपनी मनोकामना प्रकट की। उन्हें प्रणाम करके ईतू का प्रसाद और कलश लेकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक जगह दोनों ने देखा कि एक छोटे से तालाब में ढेर सारा कर्मी साग है। उन्हें साग तोड़ने की इच्छा हुई। दोनों ने जैसे ही तालाब की ओर पैर बढ़ाए, एक सोने का सिर उम्नो के पैरों में उलझ गया। झुम्नो ने उसे उठाकर कपड़ों में छिपा लिया। उसके बाद दोनों घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचने पर उनके पिता ने उस सोने के सिर को देखा तो वे घबराकर चिल्लाते हुए बोले, क्या है यह? इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या हमारे हाथों में हथकड़ी लगवानी है? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? हम तो साग तोड़ने गई थी। हमें तो यह वहां अचानक मिल गया। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, तुरंत इसे फेंक दो। ये कहकर ब्राह्मण ने खुद ही सोने के सिर को फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य, वह सिर फिर लौट कर आ गया। ब्राह्मण अवाक। ऐसी घटना उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उम्नो झुम्नो ने जंगल में देवकन्याओं से हुई भेंट और ईतू पूजा की सारी बातें अपने माता पिता को बताईं। ब्राह्मण की पत्नी ने सारी बातें सुनने के बाद बेटियों द्वारा लाए गए ईतू पूजा के कलश को घर में स्थापित कर दिया और वह उसकी पूजा करने लगी। देखते ही देखते उसके घर का सब कुछ बदल गया। ब्राह्मण की पत्नी को चांद सा पुत्र हुआ। ईतू भगवान की कृपा से उम्नो का उस देश के राजा के साथ तथा झुम्नो का वहां के मंत्री के साथ विवाह हो गया। बेटियों के ससुराल जाने से पहले ब्राह्मण ने उनसे पूछा, हाँ तो बेटी, तुम लोगों की कोई इच्छा है तो बोलो। उम्नो ने कहा, बहुत दिनों से मागुर मछली का शोरबा नहीं पिया, खूब इच्छा हो रही है। झुम्नो ने कहा, आज अगहन माह का रविवार है, मैं ईतू पूजा करना चाहती हूँ, इसके लिए जरूरत का सारा सामान ला दीजिए। ब्राह्मण ने सारा सामान लाकर दे दिया। अपना अपना काम निबटाकर दोनों हाथी पर चढ़कर अपने अपने पति के घर को रवाना हुई। उम्नो जिस रास्ते से गुजर रही थी उसके चारों ओर महामारी फैल गई थी। लोगों के घर द्वार आग में जलकर गिरने लगे। चोरी डकैती, खून, राहजनी चारों ओर होने लगी। दूसरी ओर जिस रास्ते से झुम्नो जा रही थी उसके चारों ओर से खुशी की आवाजें आ रही थीं। पेड़ पौधे फूलों से लदे थे। खेतों में सोने की फसलें लहलहा रही थीं। उम्नो राजा के साथ राजमहल में आई। राजा की मां द्वार पर ही सोने की चौकी, सोने की डलिया लेकर खड़ी थी। उम्नो ने जैसे ही सोने की चौकी पर पैर रखा, वह लोहे में बदल गई। उम्नो के सिर पर सोने की डलिया छुआते ही डलिया भी लोहे में बदल गई। सास बड़बड़ाती हुई बोली, ऐसी कुलक्षणी बहू मैंने कभी नहीं देखी। उधर झुम्नो के साथ अलग प्रकार की घटनाएं घटी। मंत्री राजा की तरह संपन्न नहीं थे। बहू का स्वागत करने के लिए मंत्री की मां के पास न सोने की चौकी थी न सोने की डलिया। मंत्री की मां साधारण सामान लेकर ही खड़ी थी। लेकिन चमत्कार हो गया। झुम्नो ने जैसे ही चौकी पर पैर रखा, चौकी सोने की हो गई। डलिया भी सिर से छुआते ही सोने की हो गई। ऐसी सुलक्षणी बहू पाकर सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना ही नहीं, उम्नो को रानी बनाकर लाने के बाद से ही राजा के मानो बुरे दिन आ गए थे। कभी हाथी खाना में हाथी मरने लगे, कभी घुड़साल में घोड़े। राज्य में चारों ओर महामारी फैल गई। लोगों ने आपस में कहना शुरू किया, ऐसी कुलक्षणी बहू तो कभी नहीं देखी।
एक एक कर सबको खा जाएगी। राजा को खटका लगा, एक तरफ उसके घर का यह बुरा हाल और दूसरी ओर मंत्री की दिन पर दिन उन्नति। एक दिन राजा ने मंत्री से साफ शब्दों में पूछ ही लिया, यह सब कैसे हो रहा है भाई? मंत्री बोला, यह तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। राजा ने कहा, चाहे जो हो, कुलक्षणी बहू मुझे नहीं चाहिए, कल ही उसकी गर्दन कटवा देना। मंत्री धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन राजा का आदेश वह टाल नहीं सकता था। लाचार होकर जल्लाद को बुलाकर उसने राजा के आदेश का पालन करने को कहा, लेकिन जल्लाद को दया आ गई। उसने उमनों को झुमनों के घर के सामने छोड़ दिया और एक कुत्ते को काटकर उसका खून राजा को दिखा दिया। झुमनों ने बड़े प्यार से उमनों को अपने पास बैठाकर उसकी सारी बातें सुनी। फिर कहा, जानती हो दीदी, ये सब ईतू के कोप से हुआ है। झुमनों ने उमनों को अपने ही घर में इस प्रकार छिपाकर रखा कि उसके पति को भी इसकी भनक नहीं लग सकी। इधर ईतू की कृपा से ब्राह्मण ने अपने पुत्र की शादी करने की बात सोची। एक दिन बारात लेकर वह अपने बेटे का विवाह करने निकला। कुछ दूर जाने पर लड़के ने कहा, ओह, सरौता लाना तो मैं भूल ही गया। ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं, मैं तुरंत लेकर आता हूं, तुम लोग यहीं प्रतीक्षा करो। ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते घर पहुंचा। ब्राह्मण की पत्नी उस समय दरवाजा बंद कर ईतू की पूजा कर रही थी। ब्राह्मण प्रतीक्षा नहीं कर सका, दरवाजा तोड़कर घर में घुसा। गुस्से से वह थरथर कांप रहा था। लाठी के प्रहार से उसने ईतू के कलश को चकनाचूर कर दिया। उसके बाद सरौता लेकर तेजी से उस ओर चल पड़ा जहां उसका बेटा और बाराती इंतजार कर रहे थे। लेकिन वहां कोई नहीं था, न बाराती न गाजा बाजा, केवल उसका बेटा खड़ा खड़ा रो रहा था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण घर लौट आया, परंतु यह क्या, विशाल घर के स्थान पर पहले जैसा फूस का घर। ब्राह्मण हतप्रभ रह गया। उसकी पत्नी रोती हुई बोली, ईतू ने जो दिया था सब ले लिया। ब्राह्मण शांत भाव से बोला, जो होना था वह हो गया, सब भूलकर तुम फिर ईतू की पूजा करो। ब्राह्मण की पत्नी दुखी होकर बोली, कैसे करूंगी पूजा, कुछ भी तो घर में नहीं है। ब्राह्मण बोला, चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था करता हूं। ब्राह्मण सहायता पाने की आशा में झुमनों के घर गया। बेटी के ठाट बाट देखकर वह दंग रह गया। उसने देखा दासियां सोने के घड़े में जल डालकर झुमनों को नहला रही हैं। ब्राह्मण ने दासियों को अपना परिचय दिया, लेकिन उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब ब्राह्मण ने घास की एक अंगूठी बनाकर पास रखे एक घड़े में फेंक दी। जब दासियां झुमनों के सिर पर जल डाल रही थीं, तब एक घड़े से वही घास की अंगूठी गिर पड़ी। झुमनों ने पूछा, क्या है यह, किसने इसमें डाला है? एक दासी बोली, एक आदमी ने, वे बता रहे हैं कि वे आपके पिता हैं। झुमनों ने आदेश दिया, उन्हें जल्दी यहां ले आओ। दासियां शीघ्र ब्राह्मण को अंदर ले गई। झुमनों ने अपने पिता का आदर सत्कार किया, फिर बहुत सारा रुपया पैसा सामान देकर ससम्मान उन्हें विदा किया। लेकिन रास्ते में ही डाकुओं ने उसका सब कुछ लूट लिया। बेचारा ब्राह्मण खाली हाथ घर लौटा। पति को खाली हाथ लौटा देख उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बेटी ने कुछ भी नहीं दिया? ब्राह्मण बोला, दिया तो था, लेकिन डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। अब क्या होगा, इस बार तुम जाओ। ब्राह्मण बोला। ब्राह्मण की पत्नी झुमनों के घर गई। वहां उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। उसने अपने आने का कारण बताया। झुमनों अपनी मां को सलाह देती हुई बोली, तुम यहीं ईतू की पूजा करके घर जाना। ब्राह्मण की पत्नी मान गई। उसके बाद पूजा का वही दिन आया। झुमनों ने अपनी दीदी उमनों को उपवास रखने एवं ईतू की पूजा करने को कहा। पूजा के अंत में रविवार के दिन झुमनों ने मां एवं दीदी को ईतू पूजा करके इच्छित वर मांगने को कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने मांगा, मेरा सभी कुछ पहले जैसा लौट आए। उमनों ने मांगा, मेरा घर जैसा था फिर से वैसा हो जाए, मुझ पर पति की कृपा हो। देखते ही देखते उमनों और ब्राह्मण की पत्नी की इच्छाएं पूर्ण हो गईं। उनके जीवन में किसी भी चीज का अभाव न रहा। मछली क्यों हंसी? लोक कथा, बंगाल। एक मछुआरिन मोहल्ले में जा जाकर मछली बेचती थी। एक दिन उस राज्य के राजभवन के पास से गुजरते हुए उसने हाक मारी, मछली चाहिए मछली। उसकी पुकार सुनकर रानी ने दरवाजा खोलकर उसे बुलाया। मछुआरिन के निकट आने पर वह बोली, मैं मछली खरीदूंगी।
देखूं कौन सी मछली है। मछुआरिन ने जैसे ही टोकरी उतारी, एक बड़ी मछली उछल पड़ी। रानी ने पूछा, मछली नर है या मादा? रानी की बात सुनकर मछली हो होकर हंसने लगी। मछुआरिन बोली, रानी माँ, यह नर मछली है। रानी बोली, तब तो इस मछली को मैं नहीं खरीदूंगी। कारण, राजा को छोड़ कोई भी पुरुष प्राणी मेरे महल में प्रवेश नहीं कर सकता है। मैं मादा मछली खरीदना चाहती हूँ। मछली की टोकरी के अंदर से फिर हो होकर एक मछली की हंसी सुनाई पड़ी। रानी ने दरवाजा बंद कर दिया। मछुआरिन मछली की टोकरी लेकर अपने रास्ते चली गई। रानी गुस्से से कांपते कांपते अपने कमरे में आई। शाम को राजा आए। रानी ने अन्य दिनों की तरह राजा का स्वागत हंसकर नहीं किया। मुंह फुलाकर गंभीर होकर बैठी रही। राजा समझ गए कि जरूर कुछ बात हुई है, तभी रानी इतने गुस्से में है, इसीलिए वह उसकी ओर ताक भी नहीं रही है। राजा ने पूछा, बात क्या है? क्या तुम अस्वस्थ हो? रानी बोली, मैं ठीक हूं, लेकिन एक मछली खरीदने के लिए मछुआरिन ने मछली दिखाई। मैंने पूछा, यह नर है या मादा? इस पर एक मछली हो होकर हंस उठी। मैं जानना चाहती हूं कि मछली क्यों हंसी। इसका कारण न जान पाने पर मैं विष खाकर मर जाऊंगी। राजा ने हंसकर कहा, मछली हंसी थी, असंभव, निश्चय ही तुमने स्वप्न देखा होगा। रानी बोली, मैं क्या इतनी बुद्धू हूं? मैंने अपनी आंखों से मछली को भी देखा है और अपने कानों से उसे हंसते हुए भी सुना है। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, यह तो विचित्र बात सुन रहा हूं। ठीक है, मैं पता करवाता हूं। मछली क्यों हंसी, इसका कारण तुम शीघ्र जान पाओगी। दूसरे दिन दरबार में आकर राजा ने मंत्री को सारी बातें बताईं। फिर बोले, मंत्री, मछली क्यों हंसी, इसका जवाब मुझे चाहिए। 6 माह का समय तुम्हें दे रहा हूं। इसका कारण न बताने पर तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। मंत्री के सिर पर मानो आसमान फट पड़ा। राजा का हुक्म मानना ही होगा। उसने कहा, जो आज्ञा महाराज। आज ही घर जाकर मैं पोथी पत्र लेकर बैलूंगा। 6 माह बाद मैं आपको बता दूंगा कि मछली क्यों हंसी थी। कहने को तो मंत्री ने कह दिया, किंतु आकाश पाताल एक करके भी उन्हें उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। अनेक ग्रंथों, पोथियों को देखा, अनेक स्थानों में वे गए, अनेक लोगों से पूछा, ज्ञानी, विद्वान, जादूगर, तंत्र विद्या जानने वाले सभी से पूछा, लेकिन मछली क्यों हंसी, इस रहस्य की व्याख्या कोई भी नहीं कर पाया। सोच सोचकर मंत्री की नींद उड़ गई, भूख खत्म हो गई, शरीर कंकाल जैसा हो गया। देखते देखते 5 माह गुजर गए। मंत्री समझ गए कि उसकी जिंदगी मात्र 1 माह की है, उसके बाद मृत्यु निश्चित है। वे राजा को अच्छी तरह जानते थे। राजा जो बोलते थे वही करते थे। मंत्री ने खुद को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया। अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम लिख दी। मंत्री इस बात को समझ रहे थे कि उसको मृत्यु दंड देने के बाद भी राजा का क्रोध कम न होगा। उसके पुत्र को भी राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए एक दिन मंत्री ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, तुम देश भ्रमण के लिए निकल पड़ो। जब तक राजा का क्रोध शांत न हो जाए तब तक तुम इस राज्य से बाहर ही रहो। मंत्री का बेटा बहुत बुद्धिमान था। देखने में भी वह अत्यंत सुंदर था। पिता की बातों का अर्थ समझकर वह एक दिन पैदल ही घर से निकल पड़ा। चलते चलते कुछ दिनों बाद वह एक गांव में पहुंचा। रास्ते में एक वृद्ध किसान से उसकी भेंट हुई। किसान कहीं गया था, अब घर लौट रहा था। उसके साथ बातचीत कर उसे अच्छा लगा। उसने सोचा, अच्छा हुआ एक संगी मिल गया। दोनों एक ही पथ पर जा रहे थे। लंबा रास्ता था, बातचीत करते हुए रास्ता कट जाएगा। दोनों एक गेहूं के खेत से गुजर रहे थे। बातों ही बातों में मंत्री पुत्र ने कहा, बीच बीच में हम लोग यदि एक दूसरे को ढोए तो अच्छा होगा। यह सुनकर किसान ने सोचा, यह लड़का मूर्ख है क्या, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फसल काटने का समय हो गया था। गेहूं के खेत सोने की तरह झलमल कर रहे थे। उधर दिखाकर मंत्री पुत्र ने पूछा, क्या वह सब खाया जाता है? वृद्ध किसान समझ नहीं सका कि क्या उत्तर दे। वह बोला, मैं ठीक से नहीं जानता हूं। इसी तरह चलते चलते वे एक दूसरे गांव में पहुंचे। गांव बहुत बड़ा था। मंत्री पुत्र ने एक छुरी देकर उससे कहा, लो मित्र, इसे साथ ले जाओ और 2 घोड़े लेकर आओ। ये छुरी बहुत कीमती है, गलती से कहीं फेंक मत देना। मंत्री पुत्र की बात सुनकर कभी वृद्ध किसान को मजा आता था, कभी गुस्सा आता था, लेकिन वह कुछ कहता नहीं था। उसने छुरी को
उसकी ओर ठेलकर बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छे मित्र से पाला पड़ा है, या तो यह पागल है या अनजान होने का भान कर रहा है। मंत्री पुत्र ने किसान की बात सुनकर भी न सुनने का भान किया, कुछ कहा भी नहीं। चुपचाप वे चलते रहे। ग्राम पार करने के बाद वे एक शहर में पहुंचे। शहर में लोगों की काफी भीड़ थी, परंतु किसी ने भी उनसे कुछ बातचीत नहीं की। बाजार को पार कर वे एक मस्जिद के पास पहुंचे। इतनी दूर तक चलते चलते दोनों बेहद थक गए थे, किंतु वहां भी किसी ने बाहर निकलकर थोड़ी देर सुस्ताने के लिए नहीं कहा। मंत्री पुत्र ने किसान से कहा, यह तो विशाल कब्रगाह है। यह सुनकर किसान ने मन ही मन सोचा, यह तो अद्भुत बात है। इस आदमी का आचरण तो विचित्र है। मनुष्यों से भरपूर शहर को देखकर कब्रगाह कह रहा है। शहर का एक पथ कब्रगाह की ओर गया था। वहां कुछ लोग एक कब्र के निकट खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। मृत प्रियजन के नाम पर राहगीरों को रोटियां बांटी जा रही थीं। मंत्री पुत्र एवं किसान के निकट आने पर उन्हें भी दोनों हाथों में भरकर रोटियां और मिठाइयां दी गई। मंत्री पुत्र बोल उठा, चमत्कारी शहर। सुनकर किसान ने सोचा, यह तो बिल्कुल पागल है। शहर के कहता है कब्रगाह और कब्रगाह को कहता है चमत्कारी शहर। इसके बाद जल को कहेगा थल और थल को कहेगा जल। विचित्र आदमी है यह। लेकिन उसने अपना मनोभाव प्रकट नहीं किया। चलते चलते सामने एक नदी मिली। नदी पार होना था। किसान अपनी कमीज एवं जूते खोलकर नदी में उतरा। मंत्री पुत्र ने लेकिन वैसा नहीं किया। वह जूते कमीज पहनकर ही नदी को पार कर गया। किसान ने सोचा, ऐसा मूर्ख आदमी कभी नहीं देखा। कठनी और करनी दोनों दृष्टियों से वह मूर्ख लग रहा है, लेकिन बातचीत में वह काफी विनम्र था। उसने सोचा कि इसे अगर अपने घर ले जाऊं तो पत्नी बेटी बहुत खुश होंगी। यह सोचकर किसान ने मंत्री पुत्र से कहा, निकट ही मेरा घर है, चलो रात मेरे यहाँ बिताकर जाना। मंत्री पुत्र ने कहा, आपकी आंतरिकता देखकर खूब खुशी हुई। आपके घर के दरवाजे एवं कुंडी मजबूत तो हैं। ऐसी बेतुकी बात सुनकर किसान फिर कुछ बड़बड़ाया एवं मन ही मन हंसते हुए कहा, यह मेरा घर है, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं भीतर खबर देकर आता हूं। वृद्ध किसान ने अपने घर के लोगों से कहा, मुझे एक बहुत मजेदार पथ संगी मिला है। वह लड़का बहुत दूर तक मेरे साथ आया है। देखने में बहुत सुंदर है, भद्र परिवार का लगता है। तब ऐसा मूर्ख है कि क्या बताऊं। उसकी बेसिर पैर की बातें कुछ भी समझ में नहीं आती हैं। हमारे घर में उसे रुकने को कहा तो बोला कि घर के दरवाजे और कुंडी मजबूत तो हैं। इन सब बातों का भला कोई मतलब है। किसान की एकमात्र बेटी थी। वह बहुत बुद्धिमती थी। पिता की बात सुनकर वह बोली, पिताजी, वह मूर्ख नहीं है, बहुत बुद्धिमान है। वह संकेत में अपनी बातें कहता है। किसान ने कहा, अच्छा, मैं तो उसे मूर्ख समझता था। बेटी ने कहा, दरवाजा एवं कुंडी मजबूत हैं कि नहीं, ये पूछकर वह यह जानना चाहता था कि हम लोग उसका आतिथ्य सत्कार कर पाएंगे या नहीं। किसान ने कहा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, हमारे घर में किस चीज का अभाव है। देख रहा हूं कि उस लड़के की बातचीत में विचित्र रहस्य है। राह में चलते चलते वह मुझसे कह रहा था कि क्यों ना हम एक दूसरे को ढोएं, इससे थकावट कम होगी। किसान की कन्या ने कहा, दरअसल वह बताना चाह रहा था कि एक जन दूसरे को कहानी सुनाए तो समय अच्छी तरह कट जाएगा। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अच्छा, ऐसी बात थी। जब हम एक गेहूं के खेत के पास से गुजर रहे थे तो उसने पूछा, क्या यह खाया जाता है। किसान की बेटी बोली, पिताजी, इतनी सरल बात भी आप नहीं समझे। वह जानना चाहता था कि खेत का मालिक ऋणग्रस्त है या नहीं। अगर ऋणग्रस्त है तो उसके गेहूं को समझ लें कि महाजन ने खा लिया है। वह गेहूं जाएगा ऋणदाता महाजन के घर और किसान को मिलेगा ठेंगा। किसान ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, यही बात होगी। तब एक बात और सुनो। हम दोनों एक गांव में घुसे। एक छोटी छुरी देकर उसने मुझसे कहा, 2 घोड़ा लेकर आओ, छुरी लाना न भूलना। इसका क्या मतलब हुआ। किसान की बेटी ने कहा, पथ पर चलने पर जैसे घोड़े की जरूरत पड़ती है, वैसे ही लाठी की भी जरूरत पड़ती है। उसके कहने का मतलब होगा कि 2 मोटी लाठी काट कर लाओ और छुरी लाना मत भूलना, कारण छुरी की जरूरत बाद में पड़ सकती है। किसान ने सहमति से सिर हिलाया। उधर मंत्री पुत्र बाप बेटी की बातचीत सुन रहा था। वह समझ गया कि किसान की बेटी अत्यंत बुद्धिमती है। तब उसने उन्हें अपना वास्तविक परिचय दिया और घर छोड़ने की सारी बातें उन्हें बताईं। मछली के हंसने का कारण पर किसान की बेटी बोली,
मछली रानी की मूर्खता पर हंसी थी। मछली को कोई व्यक्ति जीवित तो खाता नहीं है, उसे काटकर अच्छी तरह धोकर आग में पकाया जाता है। जब मछली को काटा जाता है उसी समय नर मादा का भेद मिट जाता है। पकाने के बाद तो रहा सहा भेद भी खत्म हो जाता है। रानी की इसी बुद्धिहीनता पर मछली हंस पड़ी थी। ये सुनकर मंत्री पुत्र बहुत खुश हुआ। वह तुरंत अपने राज्य में पहुंचा एवं अपने पिता को सारी बातें बताईं। मंत्री ने राजा को यह बात बताई। उत्तर सुनकर राजा संतुष्ट हुए और उन्होंने मंत्री को मृत्युदंड से मुक्त कर दिया। मंत्री ने अपने बेटे के लिए किसान की पुत्री का हाथ मांगा। किसान सहर्ष तैयार हो गया और एक शुभ दिन में किसान की पुत्री के साथ मंत्री पुत्र का विवाह हो गया। मिट्टी खोदे खपाखप। लोक कथा, बंगाल। बहुत पहले की बात है। एक गांव में 4 मित्र थे। चारों भीषण गरीब, भीख मांगकर किसी तरह जीवन गुजारते। रोज चारों भीख मांगने निकल जाते। जो मिलता उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालते। बहुत कष्ट में उनका जीवन बीत रहा था। एक दिन चारों ने सोचा कि इस तरह घर घर भीख मांगकर कब तक जीवन चलेगा। क्यों न राजा के पास जाकर भीख मांगी जाए। राजा जो देंगे उससे निश्चय हमारे जीवन में कोई अभाव न रह जाएगा। लेकिन राजा के पास जाकर उनसे भद्रतापूर्वक ठीक ठीक बात करनी पड़ेगी। परंतु वे तो गंवार थे। जो बोलना चाहिए वह न बोल कुछ और बोल देने से तो राजा नाराज हो जाएंगे और उन्हें धक्का दिलवाकर बाहर निकाल देंगे। राजा से क्या बोला जाए, यह सोचते सोचते चारों राजा से मिलने चल पड़े। चलते चलते उन लोगों ने देखा कि एक मोटा चूहा मिट्टी खोदकर बिल बना रहा है। उसे देख एक मित्र चिल्ला उठा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलकर भीख मांगूंगा, यह समझ में आ गया। अन्य मित्रों ने उससे पूछा, क्या बोलोगे राजा को? उसने कहा, राजा को कहूंगा, देखिए देखिए मिट्टी खोदे खपाखप। ये सुनकर बाकियों ने सोचा कि हमारी समस्या का हल तो हुआ नहीं। कुछ और आगे चलने पर उन लोगों ने देखा कि एक मेढक जोर से उछला। ये देखते ही दूसरा मित्र चिल्ला उठा, मिल गया, मिल गया। राजा को क्या बोलूंगा, ये मिल गया। बाकी सभी ने पूछा, क्या बोलोगे? उसने कहा, बैठ गया है धप्पा धप। 2 मित्रों की समस्या दूर हो गई थी। बाकी के दोनों मित्र चलते चलते ध्यानपूर्वक रास्ते के दोनों ओर देखते हुए जा रहे थे। अचानक उनकी नजर एक सूअर पर पड़ी। वह कीचड़ में लोटपोट हो रहा था। यह देख एक मित्र उछल पड़ा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलना है, यह पा गया। सभी ने उत्सुकता से पूछा, क्या बोलना है, हमें भी बताओ। उसने कहा, मैं कहूंगा, घसते रहो घसाघस, फिर दो पानी। 3 मित्रों की समस्या सुलझ गई। चौथे को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोलेगा। चलते चलते वे शहर में प्रवेश कर गए। सड़क के दोनों ओर घर थे। लोग रास्ते में जा आ रहे थे। एक आदमी बहुत तेज गति से शहर की ओर जा रहा था। उसे देखते ही चौथा मित्र बोल उठा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलना है, पा गया। मैं कहूंगा, बड़ा रास्ता, छोटी गली, जानता हूं तुम क्या करना चाहते हो। सब अपनी बात को याद करते करते शहर के मुख्य बाजार में पहुंचे। एक सज्जन से उन्होंने सारी बातें एक कागज में लिख देने का अनुरोध किया ताकि वे राजा को अपनी बात बोलने में गड़बड़ा न जाए। उस व्यक्ति ने उनका अनुरोध स्वीकार कर उनकी बातें एक कागज पर लिख दी। चारों राजभवन में पहुंचकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। वे इस बात पर खुश थे कि राजा को बोलने का कोई जोखिम नहीं रहा। राजा ने कागज को ध्यान से पढ़ा पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया पर कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ा। चारों मित्रों ने देखा कि राजा मुश्किल में पड़ गए। उनकी लिखी बातें उनके समझ में नहीं आ रही हैं। उन्हें भय हुआ कि कहीं राजा उन्हें पढ़कर उनका अर्थ समझाने के लिए न कह दें। उन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता था और डर के मारे वे अपनी अपनी बात भूल भी चुके थे। फिर उस व्यक्ति ने उस कागज में उन्हीं की कही बातें लिखी होंगी, इसकी क्या गारंटी थी। डर के मारे वे वहां से 9-2-11 हो गए। इधर राजा के मंत्री के मन में राजा को मारकर राजगद्दी पर बैठने का पाप जगा। उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने राजा के हज्जाम एवं एक नायब को अपने षड्यंत्र में शामिल किया। उसने हज्जाम को कहा कि कल जब तुम राजा की हजामत करने जाओगे तो उस्तरे से उनका गला काट देना। लोभ में पड़कर हज्जाम राजी हो गया। लेकिन राजमंत्री ने एक दूसरी योजना भी बना रखी थी। उसने सोचा कि यदि नाई अपने काम में सफल नहीं हुआ
तो फिर उसका षड्यंत्र धरा का धरा रह जाएगा और नाई ने सारा भेद खोल दिया तो वह गिरफ्तार हो जाएगा। यही सोचकर उसने उसी रात राजकोषागार को खाली करने का निश्चय किया। राजकोषागार की देखभाल एवं उसकी रक्षा का जिम्मा जिस नायब पर था उसे मंत्री ने पहले ही अपनी मुट्ठी में कर रखा था। उसने उसे पटा रखा था कि रात के अंधेरे में कोषागार में सेंध मारकर सारा सोना चांदी, हीरे जवाहरात, रुपए निकाल लेगा। रात होने पर मंत्री और नायब कोषागार की बाहरी दीवार के पीछे सेंध मारने के लिए छिप गए। इधर राजा अपने कमरे में उन 4 मित्रों के दिए गए कागज में लिखी बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे। हठात उसके मुख से निकला, मिट्टी खोदे खपाखप। यह सुनकर मंत्री और नायब चौकन्ने हो गए। उन्हें लगा कि राजा को उनके द्वारा सेंध मारने के षड्यंत्र का पता चल गया है। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा। दोनों सेंध मारना छोड़ छुपा चाप दीवार से सटकर बैठ गए। इधर राजा ने अपनी धुन में दूसरी पंक्ति पढ़ी, बैठ गया धप्पा धप। मंत्री और नायब ने सोचा, लगता है राजा ने उनकी चोरी पकड़ ली है। भय से उनकी हालत पतली हो गई। दोनों वहां से भाग खड़े हुए। दूसरे दिन सुबह जब नाई राजा की हजामत करने को आया तब भी राजा उसी कागज को लेकर गुत्थी सुलझाने में लगे हुए थे। योजनानुसार नाई राजा का गला काटने के लिए उस्तरे को धार देने लगा। हठात राजा बोल उठा, घसते रहो, घसा घस, फिर दो पानी। नाई चौंक उठा। उसने सोचा, राजा हजामत से पहले उनके मुख पर पानी लगाने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए जब वह राजा के मुख पर पानी लगाने लगा तभी राजा बोल उठे, जानता हूं तुम क्या करना चाहते हो। नाई को काटो तो खून नहीं। उसने सोचा कि निश्चित रूप से राजा उसकी चाल समझ गए हैं। बचने का कोई उपाय नहीं जानकर वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपना सारा अपराध स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उसने मंत्री के षड्यंत्र का भी भांडा फोड़ दिया। सब सुनकर राजा ने नायब को आदेश दिया कि मंत्री और नाई को अभी बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया जाए। नायब ने सिपाही को बुलाकर नाई को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था तब राजा के मुख से हठात निकल गया, मिट्टी खोदे खप्पा खप। यह सुनकर नायब ने सोचा कि यह तो सर्वनाश हो गया। निश्चित रूप से राजा उसके द्वारा सेंध मारने की बात कह रहे हैं। अब तो उसे भी कारागार में जाना पड़ेगा। बिना देर किए वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपने खिलाफ चलने वाले इतने बड़े षड्यंत्र को जानकर राजा तो भीषण आश्चर्य में पड़ गए। बाहर जाकर कोषागार की दीवार पर सेंध काटने से हुए गड्ढे को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। राजा के आदेश से तीनों अपराधियों को कारागार में डाल दिया गया। राजा ने सोचा, यह तो सामान्य बात नहीं है। इतने बड़े षड्यंत्र की बात उन चारों ने सांकेतिक रूप से उन्हें पहले ही बता दी थी। उस कागज में लिखी बातों के कारण ही तो आज उसके प्राण बच गए। कोषागार लुटने से बच गया। राजा ने उन चारों को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे ताकि उन्हें सम्मानित एवं पुरस्कृत कर सकें। लेकिन चारों मित्र राजा की उस भंगिमा को देखकर इतने डर गए थे कि वे भागकर कहां चले गए। किसी को उनकी कोई खबर नहीं मिली। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।